देखो जरा, अब इसी क्वेश्चन में क्या है, हम लेफ्ट टू राइट चेक कर रहे हैं कि वही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो मालूम है एसएफडी से हमको कि डी पॉइंट आपका ए और बी, एग्जाम में हमको एक साइड ही सॉल्व शो करना है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो अब लेफ्ट टू राइट चेक कर रहे हैं। तो मान लो ले लिया कि अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जो सॉल्व किया था तो इसको रफ ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ से मान लो ले लिया कि ए से एक्स डिस्टेंस पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ से ए से एक्स पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, कोई एक ही दिखाना है, बट ये खाली आपको कॉन्सेप्ट दिखा दे रहे कैसे। तो देखो जरा, सो लेट एट डिस्टेंस दैट एक्स फ्रॉम ए दैट शेयर फोर्स 0। तो ए से मान लो ले लिया कि ए से एक्स डिस्टेंस पर शेयर फोर्स 0 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हाइट आएगा तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां से तो उतना पार्ट अलग कर दे रहा है। तो देखो जरा यहाँ पे निकालें, तो ये जो लग रहा है दैट कितना है, वी ए कितना था 10.33। ये हाइट कितना है, तो ये हाइट 6 है, 6 किलोमीटर पर मीटर। तो ये इस तरह से था, तो यहाँ पे कुछ हाइट आएगा, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे सब। देखो जरा ए से हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया, यहाँ पे एक्स पे, तो ये बी पॉइंट है, तो ये जो हाइट है यहाँ कट की है सेक्शन एक्स डिस्टेंस पे, तो ये पी क्यू हाइट है, तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा दैट एक्स, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ए से बी 6 मीटर था, तो ये पी क्यू हाइट निकाले यहाँ पर, तो ये क्या, ये लोडिंग यहाँ नीचे की तरफ लग रहा है, ऐसे ऐसे लोड है, तो यहाँ सेक्शन कट किया एक्स एक्स का। तो देखो ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दें, क्या होगा 6/6 इक्वल टू कितना, पी क्यू बाई 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से पी क्यू क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स, दिस वैल्यू। सो अब देखो जरा, यहाँ पे निकालना है हमको शेयर फोर्स, कैसे निकला, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम कितना आएगा 10.33 है, प्लस ये डाउनवर्ड। अब ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सो -1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 प्लस पी क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो पी क्यू का वैल्यू ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करो तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो एक्स निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो जब ये सॉल्व करोगे तो 2.1 मीटर आएगा, करके देखना, कैलकुलेशन करना है, खुद से सॉल्व करना है। तो 2.1 मीटर, तो ये मिल गया, तो इसका पोजीशन आ गया, एक्स का वैल्यू कितना है 2.1। अब हमको यहाँ मूवमेंट निकालना है, तो वहां सॉल्व कर चुके थे, वैल्यू कितनी आई थी 10.02 आई थी। डी ये कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट था। अब लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, तो यहाँ चेक कर ले रहे हैं वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो बीएमडी बनाएंगे इसका वैल्यू निकाल के, बीएमडी का लेफ्ट टू राइट पता ही क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव। तो देखो जरा यहाँ कैलकुलेट करेंगे, अब देखो ध्यान से, तो ये ट्रेपेजियम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल। तो ये 6 है, तो ये कितना बचेगा, ये आएगा 6 माइनस पी क्यू, और ये दैट। अब देखो जरा, ये रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड पे लगा, ये सेंट्रॉइड G1, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x/2 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, और ट्रायंगल का यहाँ सेंट्रॉइड आएगा, तो ये G2, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से 2x/3 दैट 2x/3। तो जहाँ कट किया सेक्शन यहाँ पेन रखो, कैसे आ रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो लिख दो इक्वेशन, तो 10.33 मैं निकालना है डी पे, तो कितना 10.33 इंटू कितना एक्स का वैल्यू यहाँ निकाला है आपने 2.1 मीटर है, तो 10.33 इंटू 2.1 प्लस ये रेक्टेंगल का एंटी क्लॉकवाइज कितना हाइट है माइनस पी क्यू कितना था 6 माइनस एक्स 2.1 दिस वैल्यू, पी क्यू हाइट है, बेस कितना है एक्स कितना है 2.1 मीटर, और सेंट्रॉइड क्या होगा 2.1 का बाई 2 दिस वैल्यू, प्लस ये आपका ट्रायंगल का ये एंटी क्लॉकवाइज कितना है 6 माइनस पी क्यू, तो -1/2 हाइट 6 माइनस पी क्यू कितना है 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स कितना एक्स आ जाएगा, एक्स कितना 2.1 पुट करना, बेस कितना है इसका एक्स कितना है 2.1, सेंट्रॉइड कितना 2.1, एक्स का वैल्यू इंटू 2/3 दिस वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आपका 10.02 10 के आसपास मिल जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसे आ गया। अब दोनों में से कोई एक साइड लेफ्ट, दोनों नहीं सॉल्व करना एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन लेके कॉन्सेप्ट ले लिया, तो अभी एक बहुत अच्छा कुछ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है।
तो ये कोई छोटा मोटा पार्ट एग्जाम गेट वेट के एग्जाम में ये इसके ऑब्जेक्टिव में छोटा मोटा पार्ट कोई पूछ लेगा, लेकिन एग्जाम ये कन्वेंशनल भी देना है तो वहां पे दैट इसका प्रैक्टिस कर लिया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। देख लो फिर से, यहाँ पे डी पॉइंट क्या है, ए और बी के बीच में है, तो यहाँ से ले लिया। इस बार हम चेक कर रहे हैं ए से मान लो एक्स डिस्टेंस पे डी पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो जरा ए से एक्स डिस्टेंस पे लिया, तो ये कैलकुलेट लेट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दैट, ये तो बी से था वो वाला एक्स फ्रॉम ए, तो ए से एक्स पे लिया ये डिस्टेंस। देखो ये कट किया सेक्शन यहाँ पी क्यू। अब कैसे निकालते हैं शेयर फोर्स, कहीं एक साइड पूरा अलजेब्रिक सम, तो 10.33 ऊपर की तरफ प्लस माइनस 1/2 समेशन, ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है 1/2 समेशन ऑफ पैरेलल डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 1/2 6 पूरा प्लस पी क्यू इंटू एक्स डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक बनेगा। पी क्यू यहाँ से आ ही गया, 6/x इक्वल टू पी क्यू बाई 6 माइनस 6/6 इक्वल टू पी क्यू बाई 6 माइनस एक्स, पी क्यू इतना बन गया, तो यहाँ पुट कर दिया तो एक्स का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ मूवमेंट निकालना है, चेक करो लेफ्ट टू राइट बीएमडी कन्वेंशन सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पेन रखो। तो ट्रेपेजियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल ट्रायंगल। रेक्टेंगल का सेंट्रोइड x/2 पे, ट्रायंगल का 2x/3, तो ये क्लॉकवाइज 10.33 इंटू एक्स, वही लिखा है, x का वैल्यू 2.1। रेक्टेंगल एंटी क्लॉकवाइज माइनस पी क्यू बेस x सेंट्रोइड x/2। देन ट्रायंगल का माइनस 1/2 6 माइनस पी क्यू हाइट बेस x सेंट्रोइड 2x/3। सॉल्व करोगे तो वही 10.02 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, सब कॉन्सेप्ट सीखने हैं। कल कोई ट्रेपेजियम कॉन्सेप्ट लगेगा डिफ्लेक्शन में, वहां बड़े क्वेश्चन आएंगे, कहीं और स्ट्रक्चर में लगेगा, तो हर जगह कॉन्सेप्ट सीखना है, खाली इसका डायग्राम बनाना टारगेट नहीं है, केवल एसएफडी भी बनाना टारगेट नहीं है, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए कैसे, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है सोम स्ट्रक्चर में, लेकिन बिना सोम स्ट्रक्चर के एग्जाम निकलेगा नहीं, बिकॉज दैट अच्छे मार्क्स जो टफ चीजें आएंगी उस वो सही होंगी आपकी। इजी चीज तो सब कर लेंगे, टफ चीज जो आएंगी स्ट्रक्चर में टफ क्वेश्चन बनेगा वो सही बनेगा तो उससे सिलेक्शन होगा। खैर सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत अच्छे से मेहनत करनी, पढ़ाई करनी, हर सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नॉन टेक का हो टेक का हो, सब सब्जेक्ट मिला के मार्क्स बनते हैं। तो ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कैसे, रटना कुछ नहीं है। यहाँ क्लासेस ज्वाइन करिए, रटने के लिए ज्वाइन नहीं करिए, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रट रट के एग्जाम कॉलेज वाले निकल गया, अभी कॉलेज नहीं है, कंपटीशन है, दूसरे स्टूडेंट से अच्छा करना पड़ेगा तब आप सेलेक्ट हो। तो नोट कर लो उस वाले पार्ट को, तो चाहे लेफ्ट टू राइट देख लिया चाहे राइट लो, दोनों साइड दोनों कैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो नोट हो ही गया था, ये वाला पार्ट यहाँ से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका गेट के एग्जाम के लिए है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है गेट के एग्जाम के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि अ नैरो बार ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद द लोडिंग शोन इन द फिगर, ड्रॉ द एसएफडी बीएमडी, नेग्लेक्ट सेल्फ वेट। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ साथ में मिल जाएगा, जब आप ये वीडियो देखोगे तो वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन होगा पीडीएफ में, वही पढ़ लिया। तो क्या बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, ये आपका फ्लोट कर रहा है वाटर, इसमें लोडिंग दिया हुआ है, इस वुडन ब्लॉक का वेट आपका दैट सेल्फ वेट नेग्लेक्ट दैट बहुत कम है, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये लोडिंग लग रहा है, तो बोल रहा है कि इसका आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। अब देखो जरा, ये वुडन ब्लॉक आपका फ्लोट कर रहा है वाटर में, इसका मतलब क्या है, बिकॉज इसके वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस बैलेंस है। अब हमको मालूम है हम डिप करेंगे वाटर में तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स आता है, बायंसी फोर्स,
अब वो आपका दैट डब्ल्यू इंटू एच वैल्यू, जितना हाइट पे डब्ल्यू इंटू एच, अब वो सरफेस पे हर जगह सेम लगेगा, तो ये जो फोर्स लगेगा थ्रस्ट फोर्स बायनेंसी फोर्स हर जगह सेम है, तो ये आपका एज अ यूडीएल हो गया, इस तरह से अप्लाई हुआ। क्यों? अगर ये फोर्स नहीं आएगा ऊपर की तरफ तो इस लोडिंग से तो सिंक कर जाएगा, लेकिन वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है वाटर में, तो फ्लोट कैसे किया? जो थ्रस्ट फोर्स बायनेंसी फोर्स आया उसने इस लोडिंग को बैलेंस कर दी। अब वो डब्ल्यू इंटू एच हर जगह सेम आएगा आपका, इसलिए सब जगह सेम है दैट, इसलिए आपका एज ए यूडीएल हो गया इस तरह से। तो ये मान लो आपका एच हाइट था, डब्ल्यू इंटू एच हर जगह सेम लगेगा, तो इस तरह से बना। तो ये मान लो इसका इंटेंसिटी डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, तो फ्लोट कर रहा है वाटर में, इसका मतलब वाइड एक्शन के सारे फोर्सेस का समेशन जीरो, बैलेंस है सब, तो ये समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे? 5 + 5 + 5 इंटू 2 मीटर इक्वल टू कितना? डब्ल्यू इंटू 4। यहाँ से ऐसे आया, तो यहाँ से डब्ल्यू कैलकुलेट करें तो 5 5 10 और ये 10 दैट 24 5 किलोमीटर पर मीटर। तो ये जो मिला डब्ल्यू वैल्यू 5 किलोमीटर पर मीटर। अभी वुडन ब्लॉक है तो लॉन्ग एक्स के परपेंडिकुलर लोडिंग है, तो बीम की तरह से बीम हो गया, तो इसका डायग्राम बना है। तो ये कुछ डायग्राम आपका ऐसे आया, तो ये लोडिंग ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ये लोडिंग दैट जो नीचे की तरफ लग रहा था, ये 5 किलो न्यूटन, तो दिस वन दैट 5 किलो न्यूटन, ये 5 किलो न्यूटन, ये कितना है दैट? ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसे ये कितना है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये पॉइंट दे दी, मान लो इसका नाम ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी, ऐसे दिए। तो ये हो गया ए, ये बी, ये सी, डी। तो ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। ये कितना है? 2 मीटर। ये 1 मीटर। तो कोई भी क्वेश्चन है सब हम क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट है ए बी सी डी। देखो इसका डायग्राम ड्रॉ करें, जैसे वो क्वेश्चन किया था W/8 L² - 4A², सेम वैसे ही। अभी सेम ये कम कैलकुलेशन कम है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो कन्वेंशनल था। तो ए से स्टार्ट करें, एसएफडी बनाए। अब ए पॉइंट पे ना तो कोई सपोर्ट रिएक्शन, ना ही आपका कोई कंस्टेंट पॉइंट लोड, तो 0 से स्टार्ट हुआ, तो 0 वैल्यू। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी है। तो अब देखो जरा, लोडिंग ऊपर की तरफ है और लेफ्ट टू राइट अपवर्ड लोडिंग पॉजिटिव होता है, तो ए टू बी कितना हो जाएगा? बी पे 0 प्लस कितना? 5 का है, तो 5 × 1 प्लस कितना आ रहा है? +5। अभी तक क्या था? यूडीएल नीचे की तरफ होता था तो माइनस कर लेते थे, अब यूडीएल ऊपर की तरफ है तो प्लस वैल्यू, तो +5 आ रहा है। सेक्शन कोई लोड, सेक्शन यूडीएल है, इसका मतलब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसे बना, तो ये 5 आ गया। उसके बाद ये कंस्टेंट पॉइंट लोड लग रहा है 5 का, तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद देखो जरा, बी से सी में 5 का यूडीएल ऊपर की तरफ, 5 का नीचे है, तो उसने आपस में कैंसिल कर दिया, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो बी से सी में कोई चेंज नहीं, बी से सी में आपका कोई चेंज नहीं। फिर सी पर 5 न्यूटन नीचे की तरफ है, फिर यहां से नीचे गया ऐसे 5। देन सी से डी, सी टू डी चेक करो, तो सी टू डी, सी पे कितना आया? -5 है, और प्लस फिर सी टू डी यूडीएल फिर ऊपर की तरफ प्लस, सो प्लस 5 इंटू कितना? 1 का कितना आ रहा है? 0। तो लास्ट पॉइंट में 0 आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक है कि सही हुआ। कुछ बीच में मिस्टेक करोगे, गलती होगा तो मैच ही नहीं करेगा, तो जहाँ गलती हुआ सही कर लेंगे। और यूडीएल है तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ऐसे सी से डी, तो ये इसका एसएफडी, तो ये प्लस ये माइनस, दैट एसएफडी। नाउ इसका बीएमडी ड्रॉ करें, तो बेंडिंग डायग्राम बना है। तो ए पॉइंट पर ना तो कोई फिक्स सपोर्ट है, ना कोई वहाँ कंस्टेंट मूवमेंट लोड है, तो यहाँ पर ए पर ना तो कोई फिक्स सपोर्ट, ना कोई कंस्टेंट मूवमेंट लोड, इसलिए वैल्यू 0। ए 0 से स्टार्ट हो। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी है। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट आपका बी, तो बी पे कैलकुलेट करें, तो देखो जरा बी पे निकालें, तो बी पे कट कर लो, ये यूडीएल ऐसे लग रहा है, ये कट किए, सेंट्रॉइड पे लगेगा क्लॉकवाइज। ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ये 1 मीटर क्लॉकवाइज। कितना है यहाँ से? दैट ये बना कितना है? 5 का है, तो 5 × 1 × 1/2 क्लॉकवाइज है 2.5 दिस वैल्यू। तो ये ए पॉइंट था, ये बी, क्लॉकवाइज आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट बी था, पहले एक नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया बी पे, कितना है? 2.5। अब बचा बीच का शेप, यूडीएल है तो 2 डिग्री कर। अब देखो जरा, यहाँ ए पे शेयर फोर्स कितना है? वी ए दैट 0, और बी पे कितना है? वी का वैल्यू 5। उसके डी एक्स लेफ्ट पे 5, राइट पे 0, तो जो मैक्सिमम है 5 दैट वो वैल्यू रख दिया। जस्ट डी एक्स पहले 5 वैल्यू है,
तो यहाँ पे थीटा 0 क्योंकि वी ए 0 है, यहाँ थीटा नॉन 0, तो डायग्राम कैसे बनेगा? तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे आया इस तरह से। ये वैल्यू कितना है? Z5। ये क्या है? दैट 2 डिग्री कर्व यूडीएल था। यहाँ टेंजेंट डालो, ऐसे बना पैरेलल, तो ये थीटा का वैल्यू 0। क्यों? बिकॉज दैट इज अ वी ए का वैल्यू 0 ऐसा। यहाँ पे देखो, यहाँ टेंजेंट डालो इंक्लाइंड आएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू नॉट 0। क्यों? बिकॉज दैट इज अ वीबी का वैल्यू नॉट 0। 5 आ गया। उसके बाद देखो जरा, बी से सी में शेयर फोर्स 0 आ रहा है। बी से सी में शेयर फोर्स 0 मतलब क्या? बीएमडी क्या होगा? कांस्टेंट, प्योर बेंडिंग वाला पार्ट। बी से सी में कांस्टेंट ऐसे आ गया 5। और आपको डाउट लगता है कि नहीं इतना नहीं होगा, तो चेक कर लो, बीच में कहीं कट कर लो, आप चेक कर लो, 5 ही आएगा हर जगह। अब इसके बाद देखो जरा, बीम क्या है? ये बीम आपका सिमेट्रिक है। बीम सिमेट्रिक है तो बीएमडी सिमेट्रिक बनेगा। तो बी आधा तो बन ही चुका है, तो आधा वही सेम शेप बनेगा, तो यहाँ से मिला दिए। यहाँ सेम वही आपका दैट सी से डी, तो डी पॉइंट से पॉजिटिव, दिस वन दैट इज अ बीएमडी। तो इस तरह से एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर दी। कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। देख लो फिर से एक बार। तो ये वुडन ब्लॉक दिया है, ये फ्लोट कर रहा है वाटर में, तो फ्लोट कर रहा है तो ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स आएगा, बायनेंसी फोर्स। तो ये जो फोर्स आएगा यही इसको बैलेंस करेगा। तो हर पॉइंट में सेम लगेगा W इंटू एच। तो वही 5 + 5 + 5 × 2 = W × 4 आपका दैट। यहाँ से W कैलकुलेट किया 5 kN/m। तो वुडन ब्लॉक पे ट्रांसवर्स लोडिंग दैट लग रहा है, लॉन्ग इसके परपेंडिकुलर है, तो ये बीम की तरह से हुआ, तो बीम बन रहा है ऐसे, ऐसे डायग्राम है। तो अब इसका एसएफडी ड्रॉ करें, तो ए से स्टार्ट किया। अब ए पे ना तो कोई कंस्टेंट पॉइंट लोड, ना कोई सपोर्ट रिएक्शन, तो 0 से स्टार्ट हुआ। ए पे 0 से स्टार्ट हो। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? क्रिटिकल पॉइंट बी है। बी तक कैसा था? यूडीएल है, तो ये अपवर्ड है तो इंक्रीज करेगा, ग्रांड स्ट्रेट लाइन। तो 5 Nm का है, तो ए से 1 मीटर में 5 × 1 5 आएगा, तो वही +5, क्योंकि यूडीएल ऊपर की तरफ है, तो ये +5। उसके बाद यहाँ पर कंस्टेंट पॉइंट लोड था 5, उससे नीचे आ गया, तो वहां से 5 नीचे आया, 0 आ गया। फिर बी से सी में देखो जरा, बी से सी में 5 का डाउनवर्ड 5 का अपवर्ड, दोनों आपस में कैंसिल, तो कोई चेंज नहीं हुआ बी से सी में, कोई चेंज नहीं। फिर सी पे देखो, सी पे 5 लोडर नीचे की तरफ, तो यहाँ से 5 नीचे चला गया। उसके बाद डी पॉइंट, डी तक आपका C to D -5 आ गया था, C to D -5 आ गया था। उसके बाद 5 × 1 कितना आ रहा है? 0, तो डी पे 0, तो ये SFD। ना इसका BMD ड्रॉ करें। BMD बनाया तो ए पे कोई फिक्स सपोर्ट तो है नहीं, तो बीम का डायग्राम था, इस पे ए पे कोई फिक्स सपोर्ट नहीं है, तो कोई मूवमेंट नहीं, तो ए पे 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ। ए के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? बी। बी पे निकालो क्लॉक वाइज पॉजिटिव, 5 × 1 × ½ 2.5। अब ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, इसलिए बीएमडी कर्व का स्लोप 0। बी पे शेयर फोर्स 0 नहीं है, तो इसलिए स्लोप आएगा, तो यहाँ थीटा 0 या थीटा नॉन 0, तो कर्व आपका ऐसे बना। देन बीसी में आपका शेयर फोर्स 0 है, तो बीएमडी कांस्टेंट आ गया, तो बीसी वाला पार्ट प्योर बेंडिंग, तो ये बीसी क्या है? दैट इज अ प्योर बेंडिंग, तो दिस वन दैट इज अ प्योर बेंडिंग। फिर उसके बाद सी तक 5 आ गया पूरा कांस्टेंट। देन बीम सिमेट्रिक है, तो बीएमडी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक फिगर बना, इसको डायरेक्ट यहाँ से मिला दिया, तो ये इसका एसएफडी बीएमडी। तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो ये 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन नोट कर लिया, उसके अपने आप हर तुरंत रफ कॉपी पे अपने आप से सॉल्व किया, पहले प्रैक्टिस किया। रफ कॉपी पे पेन चलना बहुत जरूरी है, खाली ऐसे बस नोट नहीं बनाना है। नोट्स बना, उसका तुरंत रफ कॉपी पे लिखा, पूरा खुद से सॉल्व किया, तब प्रैक्टिस होता है। तो एसएफडी बीएमडी में हमने क्वेश्चन देखा था अभी तक, बाकी सिंपल लोडिंग वगैरह के क्वेश्चन चेक किए। अब एक इंटरनल हिंज वाला क्वेश्चन ले रहे हैं कि बीम में इंटरनल हिंज है, तो उसमें कैसे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दिया है, इसमें बी पॉइंट पे इंटरनल हिंज है। हमको मालूम है कि इंटरनल हिंज में 2 स्टील का बीम को कनेक्ट करते हैं, तो ये 2 बीम हमको दिया है, दैट मीन 2 बीम कनेक्ट किया है बोल्ट से, हिंज से। तो हमको इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना। तो ये बीम डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट है। क्यों? यहाँ 3 रिएक्शन, यहाँ पे 1 रिएक्शन 4, और इंटरनल हिंज पे हमको मालूम है कि 1 एडिशनल इक्वेशन है,
तो 3 + 1 4 सपोर्ट एक्शन है, तो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये डिटर्मिनेट बीम। तो पहले इसकी सपोर्ट एक्शन निकाल ले, कैलकुलेट कर ले। तो यहाँ फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन, तो ये VA HA MA, यहाँ पे रोलर सपोर्ट 1 रिएक्शन, दैट VD। तो पहला इक्वेशन दैट समेशन Fx0, जितने भी x डायरेक्शन के फोर्सेस हैं उनका समेशन 0 HA0। दूसरा समेशन Fy = 0, तो यहाँ से हो जाएगा VA + VD दैट = P। तीसरा मूवमेंट, अब बी पॉइंट पे इंटरनल हिंज है, तो यहाँ मूवमेंट का वैल्यू 0 है। अब बीम के बीच में मूवमेंट कैसे निकालते हैं, एक साइड से मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, तो वही यूज कर रहे हैं। तो आप लेफ्ट टू राइट मूव करो या राइट टू लेफ्ट, कोई एक साइड से, तो इसको अलग कर दे रहे हैं, दैट इतना पार्ट अलग कर दे रहा है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लेफ्ट टू राइट का, एक राइट टू लेफ्ट। सपोर्ट वपोर्ट निकाल रहे हैं तो सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो बेंडिंग मूवमेंट बी पे, वहाँ इंटरनल हिंज है, दैट = 0। तो एक बार इक्वेशन लिख दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ए से लेके खाली बी तक, यहाँ तक। तो VA कैसे दे रहा है, क्लॉकवाइज, ये MA एंटी क्लॉकवाइज। अभी सपोर्ट निकाल रहे हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, किसी साइड मूव करो। तो VA का कितना, VA × L/2 प्लस माइनस MA = 0। तो ये थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड, तो ये थर्ड इक्वेशन, VA × L/2 प्लस माइनस MA = 0। नेक्स्ट इक्वेशन आपका राइट टू लेफ्ट लिख दे रहे हैं, बी पे पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सपोर्ट कैलकुलेशन है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो एक इक्वेशन राइट टू लेफ्ट, सो राइट टू लेफ्ट, तो VD एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस VD × L प्लस P क्लॉकवाइज, सो P × L/2 दैट = 0। तो ये 4 इक्वेशन, तो 4 इक्वेशन 4 अननोन, तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। तो VD यहाँ से कितना मिलेगा, P/2 आ जाएगा। तो यहाँ से VA भी P/2 वैल्यू, सो VD दैट P/2, VA दैट P/2, और यहाँ MA VA कितना, P/2 PL/4, तो MA कितना, दैट इज PL/4। तो ये कैलकुलेट हो गया। अब बीम को अलग कर दे रहे हैं, जहाँ पे इंटरनल हिंज, कहीं भी अलग कर सकते हैं। अब बीम को इंटरनल हिंज अलग कर दे रहे हैं, तो 2 स्टील का बीम को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है VA कितना आया है, दैट P/2, और ये PL/4, A पॉइंट, ये B, देन ये BCD, तो यहाँ पे P, ये P/2 D, ये C, ये B। सब देखो जरा, FBT बना रहे हैं, सबके अलग अलग कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये P/2 यहाँ ऊपर की तरफ है, तो यहाँ P/2 नीचे की तरफ आ गया ऐसे। और सेम ऐसे इधर देखो, ये P/2 ऊपर है, P नीचे, तो यहाँ P/2 ऊपर की तरफ। और वो सही भी है, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वलेंट अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर यहाँ P/2 नीचे है तो यहाँ ऊपर आ रहा है, तो ये क्रॉस चेक है, सही है। तो ये क्या, इधर क्या था, फिक्स सपोर्ट है, तो ये कैंटिलीवर बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो एक कैंटिलीवर बीम और एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट हिंज। तो बीम विद इंटरनल हिंज है, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो अब इसका SFD MD ड्रॉ करें, सब सपोर्ट एक्शन निकली गए। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें। तो VA आपका कितना, VA P/2 ऊपर चला गया A पे, A के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, C। B पे इंटरनल हिंज है, वहाँ मूवमेंट 0 होता है, तो वो SFD के लिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। और सेक्शन कोई लोड नहीं, यहाँ लोडिंग डायग्राम में देखो, A से लेकर C तक कोई लोडिंग नहीं है, ये सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ गया। देन उसके बाद यहाँ से P नीचे, ये P/2 था, तो यहाँ पे आपका दैट P, तो P/2, ये क्या है C, यहाँ पे B। फिर C से D में लोडिंग डायग्राम में देखो, फिर कोई लोड नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन P/2। फिर डायरेक्टली VD यहाँ से P/2 ऊपर, तो माइनस प्लस, तो ये जो है इसका दैट इज SFD, शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बना दी। नेक्स्ट BMD ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो BMD ड्रॉ करें, तो A से स्टार्ट किया, A पे क्या है, A पे आपका फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है तो मूवमेंट आएगा। A पे कितना, अब यहाँ देखो जरा, A पर यहाँ फिक्स सपोर्ट है, मूवमेंट कैसा, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉक नेगेटिव, हॉगिंग वैल्यू। तो PL/4 नीचे चला गया, तो यहाँ पे PL/4 नीचे A पे। अब A के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा, B है, वहाँ तो इंटरनल हिंज है, और वहाँ B पे इंटरनल हिंज पे वो दैट मोमेंट 0 होता है, और AB में कोई लोडिंग नहीं है, कोई यूडियल लेवल कुछ नहीं है, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन।
सबसे पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रख दिया, पुट कर दिया, अब बीच का शेप मिला दो, तो यहाँ जोड़ दिया ऐसे, तो ये बी पॉइंट। अब बी के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, सी है, तो ये सी पॉइंट बेंडिंग निकालना है। तो अब हम बीएमडी ड्रॉ कर रहे हैं तो बीएमडी कन्वेंशन लेंगे, तो चाहे लेफ्ट टू राइट ले लो, चाहे राइट लेफ्ट, कुछ भी मर्जी ले लो। तो देखो जरा लेफ्ट टू राइट ले, तो यहाँ तक तो मूवमेंट जीरो ही हो गया है क्योंकि इंटरनल हिंज है, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, तो कहीं से चेक कर लो। तो बीएमडी साइन कन्वेंशन मालूम है हमको, यूज कर लेंगे। लेफ्ट टू राइट क्या है, क्लॉक वाइज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव। तो कहीं से भी निकाल दो, तो लेफ्ट टू राइट ले रहे हैं, यहाँ तक तो जीरो ही हो गया है, यहाँ से आप ले लो सी पे, जब भी कहीं कट कर रहे हैं उससे dx पहले, तो ये p/2, ये डिस्टेंस कितना है, l/2, क्लॉक वाइज, लेफ्ट टू राइट क्लॉक वाइज पॉजिटिव, तो p/2 इंटू l/2 कितना आ रहा है, pl/4। तो ये कैसे लिया, लेफ्ट टू राइट। चाहे तो यही सी पे राइट टू लेफ्ट ले लो, कहीं से भी ले सकते हो। बीम के बीच में कहीं मूवमेंट निकालना कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सा, तो राइट टू लेफ्ट ले लो, चाहे राइट टू लेफ्ट चेक कर लो। सो राइट टू लेफ्ट, ये कट किया सी से जस्ट dx पहले, ये p/2 सी पे, यहाँ पेन रखो कैसा, एंटी क्लॉक वाइज, और हमको मालूम है राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉक पॉजिटिव होता है। जैसे आपको यहाँ डाउट लग रहा है, गलत तो नहीं कर रहे, चेक कर लो। इस वैल्यू को निकाल के क्या करेंगे, बीएमडी में रखेंगे, तो बीएमडी साइन कन्वेंशन है, तो ये क्या हुआ, p/2 इंटू l/2, pl/4। तो कहीं से भी आप चेक कर लो, राइट टू लेफ्ट के लिए चेक कर लो, चाहे लेफ्ट टू राइट चेक कर लो, कहीं से भी आप चेक कर लो। राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो सी पॉइंट पेन रखो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, pl/4, और सेक्शन कोई लोड नहीं, तो इसलिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो pl/4 आ गया, ये सी पॉइंट। सी के बाद क्रिटिकल पॉइंट डी है, वो एंड पॉइंट है, रोलर सपोर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ वैल्यू जीरो, तो यहाँ जीरो, सेक्शन कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसे बना, तो ये माइनस, ये प्लस, डी पॉइंट, तो ये इसका बीएमडी। तो इस तरह से इसका बीएमडी ड्रॉ कर दिया। देख लो फिर से एक बार, यहाँ पे ए पे फिक्स सपोर्ट था, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आ गए VHA में, यहाँ एक रिएक्शन VD। अब बीम क्या, दैट डिटर्मिनेट बीम है, बिकॉज 3 रिएक्शन यहाँ पे, एक 4, यहाँ इंटरनल हिंज है, तो एक एडिशनल इक्वेशन। तो कोई जरूरी नहीं कि इसको अलग करके सॉल्व करना, आप मूवमेंट एक साथ समेशन MA0 कर दो, समेशन MD कर दो, 4 अननोन सॉल्व हो जाएंगे। आप एक साथ ले लो समेशन MA0, एक बार समेशन MD ले लो, 5 सॉल्व नहीं होंगे, 4 ही अननोन सॉल्व होंगे, कहीं भी ले सकते हो। समेशन fx0, तो यहाँ से HA0, समेशन fy0, तो VA प्लस VD दैट इक्वल टू P। देन इंटरनल हिंज बेंडिंग मोमेंट, इंटरनल यहाँ पे 0 है, पहले से मालूम है, इंटरनल हिंज ना होता तो 0 ना होता। अब बीम के बीच में मूवमेंट कैसे निकालते हैं, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम, तो चाहे एक बार लेफ्ट टू राइट ले लिया, यहाँ तक रखो पेन, अभी सपोर्ट निकाल रहे हैं सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पेन रखो, VA इंटू l/2 प्लस माइनस MA इक्वल टू 0, इक्वेशन। एक बार राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर दैट माइनस VD इंटू L प्लस P इंटू l/2, फोर्थ इक्वेशन। आप चाहे एक साथ लिख दो समेशन MA0 या समेशन MD लिख दो, तब भी 4 अननोन सॉल्व हो जाएंगे, 5 नहीं सॉल्व हो रहे, सब डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो सपोर्ट सेक्शन सॉल्व कर लिए, अब इसको अलग अलग कर दिया, तो ये p/2 है, तो यहाँ p/2 आ गया। ऐसे इधर से p/2 p/2, मूवमेंट तो 0 ही है, मूवमेंट 0 करके सपोर्ट निकाल रहे हैं, चाहे तो आप चेक कर लो, मूवमेंट 0 आ जाएगा वहाँ पे। तो ये कैंटिलीवर बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों को कनेक्ट कर दिया बोल्ट से, बीम विद इंटरनल हिंज। इसका SFD ड्रॉ करें, p/2 ऊपर चला गया, ए से बी में कोई लोडिंग नहीं, स्ट्रेट लाइन, फिर P लग रहा है यहाँ पे, P यही लग रहा है, यहाँ पे ये P लगा है, लोडिंग ये डायग्राम है, यहाँ P लगा है, तो वहाँ से P नीचे गया, तो यहाँ से P नीचे आया, फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, फिर p/2 का सपोर्ट डायरेक्शन D पे, उसे ऊपर चला गया। BMD ड्रॉ करें, ए पे फिक्स सपोर्ट है, मूवमेंट आएगा, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, नीचे चला गया pl/4। एक क्रिटिकल पॉइंट B था, वो इंटरनल हिंज है, वहाँ 0 होना ही पता है, पहले वैल्यू रख दिया, बीच का शेप इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। फिर C पे मूवमेंट निकालना है, तो चाहे लेफ्ट टू राइट ले लो, चाहे राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट यहाँ तक तो 0 हो ही चुका है, यहाँ से आगे ले लिया, साइन कन्वेंशन मालूम है BMD का, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट टू राइट एंटी क्लॉक पॉजिटिव, तो C पे पेन रखो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट, तो यहाँ पेन रखो कैसा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब यहाँ डाउट लग रहा है, गलत तो नहीं कर, चेक कर लो, इस वैल्यू को क्या करना है, BMD में पुट करना है, तो BMD कन्वेंशन वो क्या होता है, राइट टू लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो यहाँ से अब l/2 गए हो ऐसे, pl/4 वही आ गया, ये pl/4 मिल गया। देन उसके बाद C के बाद क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, D है, D एंड पॉइंट है, वहाँ वैल्यू 0 ही होना है, 0, तो यहाँ इसको मिला दिया इस तरह से। तो ये इसका है SFD BMD, बीम विद इंटरनल हिंज।
तो अभी एक इंटरनल हिंज लिया है, तो अब एक फ्रेम का क्वेश्चन लेंगे, वहां 2 इंटरनल हिंज कर देंगे, बड़ा क्वेश्चन है वो। ये आपका दैट इस तरह से इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट देख ली, नोट कर लो। रफ कर रहे हैं। तो अभी तक क्या हमने सब बीम के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब 1-2 फ्रेम के क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे कि हेल्प रहेगा स्ट्रक्चर में। तो ये फ्रेम अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब ये फुल 20 नंबर का कन्वेंशनल क्वेश्चन है। स्टक फ्रेम के बहुत से क्वेश्चन आए हैं कन्वेंशनल पेपर में, तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा है। तो फ्रेम के क्वेश्चन का यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा इसका स्ट्रक्चर में। कॉन्सेप्ट सब वही है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, बिकॉज हर मेंबर का अलग अलग बीटी बनेगा तो उसके बाद सॉल्व होगा। तो अब देखो जरा, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, वहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो इसका मतलब 3 रिएक्शन यहाँ पे, 2 वहाँ पे हिंज पे, 5 सपोर्ट रिएक्शन है और 2 इंटरनल हिंज है, तो 5 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। 6 नहीं सॉल्व हो रही, 5 सॉल्व हो जाएगी, इसलिए डिटरमिनेट फ्रेम है। तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन निकाल लें, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ फिक्स सपोर्ट 3 रिएक्शन, ये VA HA MA, जो मर्जी डायरेक्शन ले लो, नेगेटिव आएगा चेंज कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ पे 2 कंपोनेंट हिंज सपोर्ट, 2 रिएक्शन V और ये HA। तो पहले सपोर्ट कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट इक्वेशन समेशन fx 0, तो यहाँ से HA समेशन fx 0, तो यहाँ से HA इक्वल टू HA फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा समेशन fy इक्वल टू 0,
तो एफ वाई हो जाएगा वी ए प्लस वी ई। तो ये डाउनवर्ड फोर्स कितना है, ये 6 इंटू 9, दैट 6 इंटू 9 प्लस कितना 45। तो ये सेकेंड इक्वेशन। देन अब ये बी पे इंटरनल हिंज है, यहाँ मूवमेंट का वैल्यू 0 कैसे आएगा, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है, यूडीएल का एंटी क्लॉकवाइज बी पे। तो बेंडिंग मोमेंट निकालें, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे क्योंकि इंटरनल हिंज है इक्वल टू 0। और बी से बीम के या फ्रेम के बीच में कैसे निकालते हैं मोमेंट, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम। तो एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो कितना, अभी सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कहीं से मूव करो। तो माइनस एम ए प्लस वी ए इंटू 9 प्लस -6 इंटू 9 इंटू दैट इज ऑफ 4.5 इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। देन सेम सी पे इंटरनल हिंज है, यहाँ निकाल दे रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और एच ई तो वहीं से पास कर रहा है, तो सी पे इसका कोई मूवमेंट नहीं आएगा। और सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कहीं से मूव करो। तो बेंडिंग मोमेंट सी पे इंटरनल हिंज है, दैट इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन लिख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, सो ये राइट टू लेफ्ट। तो सी पे वी वी का एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस वी ई इंटू डिस्टेंस कितना 6 प्लस 45 का क्लॉकवाइज, सो 45 इंटू कितना 3, दैट इक्वल टू 0, फोर्थ इक्वेशन। तो ये फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट दैट, अब इक्वेशन और चाहिए तो कहीं भी लिख सकते हो आप, समेशन एम ए 0 कर दो, बी पे कर दो, सी कहीं से। तो बी पे कर दे रहे, राइट टू लेफ्ट ले रहे। तो देखो जरा बी पे राइट टू लेफ्ट ले, यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट, यहाँ भी फोर्स है, दिस वन 27 किलोमीटर। इसको नहीं लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, जो क्वेश्चन आया तो वही देख रहे हैं। 6 मीटर 4.5933 इज वेल। तो ये फोर्स आया तो इक्वेशन चेंज होगी। तो यहाँ पे 6 इंटू 9 प्लस 45 प्लस 27, दूसरा इक्वेशन। देन बेंडिंग में लेफ्ट टू राइट पे बी पे, ये तो सही है। फिर ऐसे राइट टू लेफ्ट सी पे, ये भी सही है सी पे। अब राइट बी पे लिख रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो बी पे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे तो इसका मूवमेंट भी आएगा 27 क्लॉकवाइज, इसका क्लॉकवाइज, वी का और एच ई का भी आएगा, क्योंकि एच ई को इतना डिस्टेंस मिलेगा परपेंडिकुलर। बी पॉइंट पेन रखो, इस बार एच ई का मूवमेंट भी आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट बी पे, तो निकाल दे रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे इंटरनल हिंज है, दैट 0। तो यहाँ कैसे ले रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, सो राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ कैलकुलेट करें, तो v का एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस वी ई इंटू डिस्टेंस कितना है 336 प्लस एच ई का एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस एच ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया 6 प्लस 45 क्लॉकवाइज 7.5, 45 इंटू 7.5 प्लस 27 इंटू 4.5 इक्वल टू 0। तो ये फिफ्थ इक्वेशन। तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट सेम लेवल पे नहीं है, इसलिए आप हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, अगर सपोर्ट सेम लेवल पे नहीं है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही मिलता है, तो वो भी आ रहा है। तो ये 5 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा। तो अब यहाँ पे आप वीडियो अपना पॉज करोगे और उसके इसको सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर आगे वीडियो प्ले करके देखो कितनी वैल्यूज है। तो अपना वीडियो पॉज करो आप, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करके जब हो जाएगा तो उसके बाद वीडियो को प्ले करना। इसका वैल्यू लिख रहे हैं, तो वी ए का वैल्यू आया है दैट 103.5। आप अपना क्रॉस चेक करना। एम ए का वैल्यू है 688.5, एच ए 37.125। ऐसे V का वैल्यू V 22.5 और इसका वैल्यू 37.125। तो यहाँ से इक्वेशन लिख दिया, तो 5 इक्वेशन 5 अननोन, ये सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार B पे इंटरनल मूवमेंट बैलेंस कर दिया लेफ्ट टू राइट, एक बार C पे ले लिया राइट टू लेफ्ट, एक बार अब आगे आप चाहे यहाँ A पे ले लो, B पे जहाँ मर्जी ले लो, तो B पे ले लिया राइट टू लेफ्ट।
यहाँ कैसे लिखा, 27 का क्लॉकवाइज प्लस 45 क्लॉकवाइज, 22.5 वो जो v आपका यहाँ v था उसका एंटी क्लॉकवाइज माइनस, और एच इसका ही मोमेंट भी आ गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, तो ये सबका मोमेंट आ गया। तो ये पांचों इक्वेशन जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया, तो ये आपने निकाला होगा वैल्यू। तो अभी वैल्यू मिल गया। अब फ्रेम में क्या सबका FBD अलग अलग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये रफ कर दे रहे हैं। तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो जब हम कोई बड़ा क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें कई 4-5 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो हमको पूरा एसआईटी भी सीखना है, तो हर तरह का जो जो क्वेश्चन बन सकता है वो सब देख रहे हैं। तो ये निकल गया। अब यहाँ सबका अलग अलग FBD करेंगे, FBD बनाएंगे। तो वही देख रहे हैं, सबको अलग अलग कर दे रहे हैं। ये 103.5, यहाँ पे 37.125, ये 688.5, ये 6 का UDL है किलोमीटर पर मीटर, ये यहाँ से 9 मीटर। तो देखो जरा 103.5 ऊपर की तरफ है, 6 × 9 54 नीचे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नीचे आएगा, कितना होगा 103.5 माइनस 54, तो ये कितना होगा 49.5। फिर 37 आपका इस तरफ लग रहा है, 37 इधर बैलेंस कर दिया। सबके FBD बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, सारे फोर्सेस मूवमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है, ये B। तो 103.5 ऊपर, 54 प्लस 49.5 नीचे, बैलेंस हो गया। ये हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल से बैलेंस 37.125। मूवमेंट तो B पे जीरो है ही, क्यों, बिकॉज दैट वहाँ पे इंटरनल हिंज था तो वहाँ तो मूवमेंट जीरो है ही, तो ये B पे हो गया। A से B हो गया, देन B to C, तो B to C चेक करें। तो ये ऐसे जा रहा है। कल देखा था क्वेश्चन में कि अगर लॉन्ग एक्सिस आपका इंक्लाइंड हो तो फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 10 B पे, B पॉइंट है ये, तो 37.125 इस तरफ है, तो ये इधर आ गया ऐसे 37.125, और 49.5 नीचे है तो ये ऊपर की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या, ये मेंबर ऐसे जा रहा है, तो मेंबर किस तरह से, इस तरह से है, तो ये इसका लॉन्ग एक्सिस है। तो लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड है, इसलिए फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक उसके अलॉन्ग, एक परपेंडिकुलर। तो अलॉन्ग वाला दे देगा एक्सियल फोर्स और परपेंडिकुलर दे देगा शेयर फोर्स, तो वही कंपोनेंट ले लें यहाँ पे। तो ये एक इसके अलॉन्ग, एक परपेंडिकुलर। और देखो जरा एक एंगल निकाल सकते हैं। तो ये थीटा है, तो यहाँ से एंगल निकालें तो tan थीटा इक्वल टू कितना 6/4.5 हाइट बाई बेस। तो यहाँ से एंगल आ जाएगा, तो दैट ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका थीटा यहाँ से दैट 53.115 दिस वैल्यू। तो ये एंगल कैलकुलेट हो गया, थीटा वैल्यू। तो अब देखो जरा, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 37.125 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 37.125 साइन थीटा। सेम ऐसे इसके दो कंपोनेंट लो, एक इधर अलॉन्ग, एक परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या, ये एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 49.5 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 49.5 कॉस थीटा। तो यहाँ क्या किया, जो फोर्सेस आए B से इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, इसके कंपोनेंट ले लिए, क्यों, लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड है, फोर्स के दो कंपोनेंट ले लिए। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करें, 37.125 कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू है दैट 29.69, ऐसे इसका वैल्यू है दैट 29.69, इसका वैल्यू आएगा 39.5, इसका वैल्यू है अराउंड 22.27 दिस वन। तो अब देखो जरा, ये 29.69 और ये 29.69 दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा। कल को मान लो ये 10 आ रहा हो, ये 5 हो तो 5 हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कैंसिल होगा। और ये 22.27 और ये 39.5 ये दोनों आपके ऐड हो गए, तो ये यहाँ पे ऐड हो गए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में इस तरह से कितना 22.27,
प्लस 39.5 दिस वैल्यू। तो ये टोटल मिला के आपका 61.77 ऐसे वैल्यू है। तो ये 29.69 ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और 22.27 प्लस 39.5 ये दोनों ऐड हो गए 61.77। तो ये बैलेंस हुआ। अब यहाँ मूवमेंट तो जीरो है, अब यहाँ बैलेंस कर दो। ये पॉइंट कौन सा सी है, तो 61.7 इस तरह जा रहा है तो ये इस तरफ आ गया 61.77। बाकी कोई शेयर फोर्स तो है नहीं। अब इसके फिर से दो कंपोनेंट ले लिए, एक इसके अलॉन्ग और एक परपेंडिकुलर। ऐसे क्यों ले रहे हैं, बिकॉज अगला मेंबर जो है सी डी वो फिर से आपका दैट हॉरिजॉन्टल हो गया। फिर कंपोनेंट ले लेंगे, तो कंपोनेंट ले तो ये एंगल है, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 61.77 साइन थीटा और ये हो जाएगा 61.77 कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 49.5 और ये जो वैल्यू है दैट इज 37। सॉल्व करोगे दैट इज 37.125। ये कैलकुलेट कर दिया। तो कंपोनेंट ले लिए, सबके पहले आप अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करें। तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो गेट का ऑब्जेक्टिव में यहाँ ईएस का ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल, तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। तो बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे सॉल्व कर रहा है। तो सी पे कंपोनेंट मिल गए। अब उसके अगला मेंबर सी से अगला मेंबर, तो यहाँ पे कितना है 49.5 नीचे की तरफ है तो यहाँ ऊपर की तरफ आ गया और वहां पे 27 लगाए हुआ है तो 27। तो ये 49 27 तो कितना बचा है, तो ये हो जाएगा कितना 22.5 यहाँ पे। ये कौन सा पॉइंट है सी, बाकी यहाँ 45 लग ही रहा है। देन ये ई पॉइंट यहाँ बैलेंस करेंगे। फिर ये 37.125 इस तरफ है माइनस एक्स में तो ये प्लस एक्स में आ गया तो ये इधर प्लस एक्स में 37.125। अभी ई पॉइंट बैलेंस कर दे रहे एंड पे। तो देखो जरा ये 22.5 ऊपर 45 नीचे, तो यहाँ पे 22.5 ऊपर की तरफ आ गया। ये कितना है 3 मीटर 3 मीटर। बाकी एक्स ये सी पे 37.125 इस साइड है तो ये इधर बैलेंस हो गया 37.125। देन ई पे मोमेंट बैलेंस करो, एम ई चेक करो कितना आ रहा है। तो ये कैसा देगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चेक कर लो कितना 22.5 इंटू 6 प्लस माइनस 45 इंटू 3 कितना आ रहा है 0। तो यहाँ मोमेंट 0 है। अब देख लो ये ई पर वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ भी ई पर कैसा है 22.5 ऊपर की तरफ है वही वहाँ निकला है और यहाँ पे ई पर 37.125 माइनस एक्स में वही आ रहा है और यहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं वहाँ भी कोई नहीं। तो ये मतलब ये क्रॉस चेक हो गया कि सब कुछ सही किया है। अगर मतलब बीच में आप कुछ भी मिस्टेक करोगे तो वो मैच ही नहीं करेगा। इसलिए सोम के अंदर स्ट्रक्चर के नंबर नहीं कट रहा। क्यों, आपने मिस्टेक मान लो कहीं बीच में किया तो लास्ट में मैच ही नहीं करेगा। देख लें कहाँ गलती हुआ, सही कर लें। तो ये क्या किया, पहले सपोर्ट निकाल दिया, अब सबके अलग अलग बीडी ड्रॉ कर दिया ऐसे इस तरह से आगे। अब इसका एसएफडी बीडी ड्रॉ करेंगे उसको भी आगे देखेंगे। देख लो फिर से, सबसे पहले क्या किया सपोर्ट एफबीडी बना रहे हैं अलग अलग। तो ये 103 ऊपर की तरफ है 54 नीचे है तो कितना हो गया 103.5 माइनस 54 दैट इज 49.5। तो देख लो 54 प्लस 49 103.5 वही लिखा हुआ है। 37.125 इससे बैलेंस। मोमेंट वहाँ है ही नहीं क्योंकि इंटरलिंक से पहले ही निकाल चुके हैं। मोमेंट 0 करके तो सपोर्ट निकाले थे। अब यहाँ पर बी पे ये बी पॉइंट एक ही पॉइंट अलग किया इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो यहाँ 37 माइनस एक्स में, यहाँ प्लस एक्स में आ गया। 49.5 माइनस वाई में, यहाँ प्लस वाई में आ गया। फिर से इसके दो कंपोनेंट ले लिए। क्यों, एक इसके अलॉन्ग, इसमें आपका एक इसके अलॉन्ग एक परपेंडिकुलर। क्यों ले रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड हो गया तो अलॉन्ग वाला दे देगा एक्सियल फोर्स, परपेंडिकुलर दे देगा शेयर फोर्स। तो ये थीटा एंगल निकाल लिया तो ये थीटा एंगल यहाँ निकाल ही सकते हैं। यहाँ से 10 थीटा कितना 6/4.5 थीटा आ गया 53.15। यहाँ पुट कर दो तो ये कॉस थीटा साइन थीटा कंपोनेंट ऐसे ले लिए, सॉल्व कर लिया। तो अभी 29.69 29.69 ये आपस में कैंसिल अप हो गए। हर क्वेश्चन में कैंसिल नहीं होगा, यहाँ कैंसिल हो रहा है। मान लो ये कल को 10 आ जाए, ये 5 तो 5 का आ जाएगा शेयर फोर्स। सेम ये दोनों 22.27 और 39.5 दोनों एक ही साइड है, दोनों एक साइड ऐड हो गए, इतना वैल्यू आ गया। फिर यहाँ बैलेंस कर दिया, फिर दो कंपोनेंट ले लिए। क्यों, अगला मेंबर फिर से हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो 61 ये कॉस थीटा साइन थीटा कंपोनेंट आ गए। अब यहाँ 49.5 नीचे की तरफ माइनस वाई में तो यहाँ प्लस वाई में आ गया। वहाँ पे 37.125 उधर है माइनस एक्स में है तो ये प्लस एक्स में आ गया। 27 वहाँ पहले से लग ही रहा था
तो यहाँ कितना हो गया 22.5। तो देखो ध्यान से एक मिनट, ये पूरा डायग्राम है। जब आप एफबीडी अलग अलग करते हो तब मालूम चलता है कि एग्जैक्ट कितना वैल्यू है। एक्चुअल में कैसे है, एक्चुअल में ये फिगर दिखा ये शो कर रहा है, देखो ध्यान से। एक्चुअल में ये फिगर ऐसे है, तो इसमें क्या है कि ये जो मेंबर है ये वाला ऊपर वाला, इसमें आपका 22.5 ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये जो इंक्लाइंड मेंबर है इसमें 49.5 नीचे लग रहा है। ये दो अलग अलग जो मेंबर थे, इस पे 49.5 नीचे की तरफ है और इस पे 22.5 ऊपर की तरफ है। देखो ध्यान से, ये जो ऊपर वाला मेंबर है इस पे 22.5 ऊपर की तरफ है और ये इंक्लाइंड पे 49.5 नीचे की तरफ है। तो जब दोनों का आपने जोड़ा बोल्ट से तो दोनों का कंपोनेंट रिएक्शन यहाँ पे 27 ऐसे आ गया जो उस फिगर में दिया हुआ है। इसीलिए उस एक्चुअल फिगर से पता नहीं चलता, जब हम एफबीटी बनाते हैं तो मालूम चलता है कि इस मेंबर कितना फोर्स है। अब हम इसका एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं, तो अब ड्रॉ करेंगे। तो पहले यहाँ तो नोट कर लो ऐसे आ रहा कितना, ये सारी वैल्यूज बन गए, तब इसका एसएफडी ड्रॉ करें। तो अब इसका एसएफडी ड्रॉ करेंगे। अब इस केस में एक्सियल फोर्स भी आ रहा है, तो इसलिए यहां पर हम एक्सियल फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी ड्रॉ करेंगे। तो देख लो जरा, पहले एसएफडी ड्रॉ करें। तो 103.5 ऊपर की तरफ,
तो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है 103.5 ए पर। फिर ए से बी में यहाँ कैसा है, यूडीएल है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन और डाउनवर्ड है, डिक्रीज करेगा 6 × 9 54 डिक्रीज करके, तो ये 54 कितना बचा 49.5। उसके बाद यहाँ बी पे कैसा है 49.5 का डाउनवर्ड है, तो ये 49.5 यहाँ से नीचे आ गया बी पॉइंट, बी तक हो गया। उसके बाद देखो जरा बीसी मेंबर में यहाँ पर 29.69 आपस में कैंसिल हो गए थे, तो कोई शेयर फोर्स तो आ ही नहीं रहा। हाँ अगर ये 10 होता ये 5 होता तो 5 का शेयर फोर्स मिल जाता। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कोई शेयर फोर्स नहीं, और बीच में कोई ट्रांसफर लोडिंग नहीं, तो कहीं कोई शेयर फोर्स है ही नहीं, तो 0 शेयर फोर्स है। तो बीसी वाले मेंबर में कोई शेयर फोर्स नहीं, यहाँ पे कोई शेयर फोर्स नहीं आ रहा। फिर देखो जरा ये वाला मेंबर CDE, यहाँ पे कितना है 49 -27 था, 49.5 -27 कितना बचा है 22.5। उसके बाद यहाँ सेक्शन कोई लोड नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, फिर 45 नीचे, फिर लास्ट में फिर 22.5। तो यहाँ से कितना गया ये 22.5, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पर दैट 45 नीचे गया 22.5, फिर ये स्ट्रेट लाइन, और लास्ट में आपका फिर से ऊपर 22.5 गया सबऑर्डिनेशन, तो 22.5। सो माइनस प्लस सी पॉइंट डी दैट ई पॉइंट, तो ये हो गया इसका SFD शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ इसका BMD ड्रॉ करें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD। तो देखो जरा ए पर कैसा है, ए पर यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट मूवमेंट आएगा और एंटी क्लॉकवाइज हॉगिंग वैल्यू नेगेटिव, तो 688.5, तो ये यहाँ से नीचे 688.5 ए पॉइंट पर। अब ए से बी पे तो इंटरनल हिंज था, यहाँ पे इंटरनल, यहाँ कोई मूवमेंट तो है नहीं, 0 है, और बीच में यूडीएल दैट आपका 2 डिग्री कर्व। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू रखते हैं, वो पहले से पता है 0 है, बचा बीच का शेप यूडीएल 2 डिग्री कर्व। अब कर्व में देखेंगे, अब लेकिन देखो ध्यान से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स 103 है, बी पे 49 है, कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है। अभी तो हम क्या करते थे, कर्व बनाते थे, उसके स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पर स्लोप 0 मिल जाता था, तो वहां से कर्व मालूम चल जाता है कैसे बनाना। लेकिन ना तो यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, ना यहाँ कहीं शेयर फोर्स 0 नहीं हो रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। सो दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से। अब यहाँ ए से बी में कर्व बनाना है, तो या तो कर्व आपका ऐसे बनेगा और या कर्व आपका ऐसे बनेगा, यही 2 कर्व होते हैं, तो यही 2 कर्व है, तो या तो कर्व आपका ऐसे बनाओ, या तो कर्व आपका ऐसे बनेगा, ये फर्स्ट वाला, या फिर वो सेकंड वाला बनेगा। तो अब देखो जरा इसमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, यहाँ पे ए और बी पे दोनों पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं, इसका मतलब कर्व में ए और बी पे दोनों पे शेयर स्लोप 0 नहीं आएगा। तो कर्व चेक करेंगे कौन सा कर्व है, तो ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा, बी पॉइंट यहाँ पे ऐसे, यहाँ थीटा 0 हो रहा है। इसमें यहाँ डालो, यहाँ टेंजेंट डाला, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 है, तो यहाँ कहीं ए पॉइंट है, बी पॉइंट। अब देखो जरा इसमें जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आप थीटा 0 की तरफ मूव कर रहे हो। तो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो थीटा 0 की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि ये डिक्रीजिंग कर्व है। सो दिस वन दैट इज अ डिक्रीजिंग कर्व, ऐसे आ रहा है। इसमें देखो जरा, जब इसमें आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो 0 से अवे मूव कर रहे हो, तो ये जो है इंक्रीजिंग कर्व। सो दिस वन दैट इज अ इंक्रीजिंग कर्व। अब देखो जरा v इक्वल टू होता है dm/dx, मतलब जो शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही BMD कर्व का स्लोप है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ए से बी में शेयर फोर्स 103 से 49 डिक्रीज कर रहा है। तो जब शेयर फोर्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे BMD कर्व का स्लोप डिक्रीज करना चाहिए। तो स्लोप डिक्रीज का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग कर्व बनना चाहिए, इसका मतलब ये वाला कर्व आना चाहिए, इसलिए पहला कर्व बनेगा। तो यहाँ पे पहला कर्व आपके से दिखा दिया। एक्चुअली जो हम बनाते हैं ना, वो थीटा 0 लिखते थे, वो उसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कर्व सही आना चाहिए। बुक्स में कोई थीटा 0 नहीं लिखा होता, लेकिन वो इसीलिए कि गलती ना हो, क्योंकि कर्व आपने गलत बना दिया तो नंबर काट देगा। तो इसलिए यहाँ पर 103.5 से 49.5 शेयर फोर्स डिक्रीज कर रहा है, तो BMD कर्व का स्लोप डिक्रीज करना चाहिए, तो ये डिक्रीजिंग कर्व बना है। तो यहाँ भी थीटा नॉट 0, यहाँ भी थीटा नॉट 0। कोई यहाँ पे स्केल रख के चेक नहीं कर रहा है टेंजेंट पैरेलल की नहीं, कर्व सही होना चाहिए, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ कर्व ऐसे बना। उसके बाद बी से सी में देखो जरा, ये वाला मेंबर बी पे यहाँ पे इंटरनल हिंज है, यहाँ मूवमेंट 0 है, सी पे इंटरनल हिंज है, यहाँ ही मूवमेंट 0 है।
बीच में कोई स्टार्टिंग एंड पे जीरो है इंटरनल मूवमेंट, बीच में कोई ट्रांसफर लोडिंग आ ही नहीं रही है, तो कौन मूवमेंट देगा, कोई नहीं, तो जीरो वैल्यू। इसलिए बीसी में आपका, बीसी मेंबर में कोई वैल्यू, ये 2 डिग्री कर्व, ये नेगेटिव, बीसी मेंबर में कोई मूवमेंट, दैट कोई बेंडिंग मोमेंट कोई वैल्यू नहीं। क्यों? बीसी मेंबर में स्टार्टिंग एंड पे इंटरनल हिंज है, बीच में कोई ट्रांसफर लोडिंग है नहीं, तो मूवमेंट देगा कौन, तो वैल्यू जीरो। नेक्स्ट सीडी में देखो जरा, सीडी में सी पे 22.5 लग रहा है, और सेक्शन कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगा, तो 22.5 इंटू 3 कितना 67.5 इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से डायग्राम ऐसे गया, 22.5 इंटू 3 दैट 67.5, ये कितना हो गया 67.5, और लास्ट पॉइंट जीरो पॉजिटिव, तो ये हो गया इसका BMD, E पॉइंट, D पॉइंट, ऐसे बनो। तो यहाँ पे C से D मेंबर था, BC में कोई मूवमेंट की वैल्यू नहीं आ रही। अब देखो जरा, इन सब मेंबर में एक्सियल फोर्सेस भी हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सियल फोर्स डायग्राम भी बनेगा। तो ये जो 37.125 है, ये क्या कर रहा है, इस AB मेंबर को कंप्रेस कर रहा है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। ऐसे इसमें कितना है 61.77, ये क्या कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है। ऐसे यहाँ कितना है 37.125 है, ये भी कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो इस केस में आपका एक्सियल फोर्स डायग्राम बन जाएगा, तो उसको बना दें, एक्सियल फोर्स डायग्राम ऐसे आया। तो यहाँ पहले कितना है 37.125 कंप्रेसिव, नेगेटिव 37.125 ए से बी में। देन BC में कितना है, BC में आपका 61.77 का कंप्रेसिव, तो यहाँ पे 61.77 कंप्रेसिव। देन CD में कितना है 37.125 का कंप्रेसिव, तो यहाँ पे 37.125। ये लाइन कट कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका फिजिकल मीनिंग है। जब डिजाइनर डायग्राम को देख रहा है तो उसको मालूम चल जा रहा है कि इसमें 37.125 कंप्रेसिव है, यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, नेगेटिव वैल्यू C से D। तो ये इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए थे वहां पे कभी आया ही नहीं था एक्सियल फोर्स, तो कोई एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाया नहीं, इस बार बन रहा है। तो ये SFD BMD एक्सियल फोर्स डायग्राम, ये सब इक्विलिब्रियम डायग्राम है, दैट सारे फोर्सेस मूवमेंट बैलेंस करती। देख लो फिर से एक बार। तो पहले यहाँ 103.5 था शेयर फोर्स सपोर्ट एक्शन ए पे, तो 103.5 यहाँ से ऊपर चला गया। फिर A से B में यहाँ पे UDL है, 6 इंटू डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा, 6 इंटू 9 54 डिक्रीज किया, 49.5 आ गया। फिर यहाँ पे 49.5 का लोड दिख रहा है, ये उससे नीचे आ गया, 49.5 से यहाँ नीचे आ गया। अब देखो जरा, उसके बाद BC मेंबर जो है, इसमें क्या है, कोई भी शेयर फोर्स नहीं है। क्यों? ये 29.69 दोनों आपस में कैंसिल होगा, और बीच में कोई ट्रांसफर लोडिंग नहीं है, तो इसलिए वैल्यू दैट कहीं चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए BC में कोई शेयर फोर्स नहीं। फिर CD मेंबर में देखो, यहाँ पे 22.5 लग रहा है, ये इससे आपको ऊपर गया, फिर सेक्शन कोई लोड नहीं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, 45 नीचे, 22.5, तो ये इसका SFD। BMD ड्रॉ करें, BMD में देखो A पे फिक्स सपोर्ट है, मूवमेंट आ गया, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेगेटिव आ गया 688.5। B पे क्या, B पे आपका इंटरनल हिंज था, मूवमेंट जीरो, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट का वैल्यू रख दिया। UDL है शेप 2 डिग्री कर्व। अब लेकिन A और B दोनों पे शेयर फोर्स जीरो नहीं आ रहा, तो कहीं स्लोप जीरो नहीं मिल रहा, तो चेक करना पड़ेगा। तो रफ पे पीछे ऐसे बना लो चेक, या तो ये डायग्राम या ये डायग्राम, कोई एक बनेगा। इसमें यहाँ थीटा जीरो है, इसमें यहाँ थीटा जीरो, तो A और B दोनों पे थीटा नॉन जीरो है। जब A से B की तरफ जा रहे हो तो थीटा जीरो की तरफ मूव कर रहे हो आप, तो ये डिक्रीजिंग कर्व। इसमें देखो जरा, जब आप A से B की तरफ जा रहे हो तो जीरो से आप अवे जा रहे हो, तो ये इंक्रीजिंग कर्व। तो अब यहाँ देखो जरा, शेयर फोर्स की वैल्यू 103 से 49.5 डिक्रीज हो रही है, शेयर फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग कर्व आएगा, तो ये डिक्रीजिंग कर्व ऐसे बना है। यही में मान लो 103 से 150 जा रहा होता, इंक्रीजिंग होता, तो इंक्रीजिंग कर्व दूसरा वाला बना देते फिगर, तो कर्व कोई भी नहीं बना दिया। तो एक्चुअली वो थीटा जीरो जो 10 लेते थे, वो कॉन्सेप्ट यही था कि कर्व सही होना चाहिए, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। तो शेयर फोर्स यहाँ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आपका स्लोप डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीजिंग करवाना चाहिए, इसलिए ऐसे बना दिया। दोनों जगह थीटा नॉट जीरो, कोई स्केल से चेक नहीं कर रहा कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, कर्व सही होना चाहिए। देन BC में देखो जरा, BC में B पॉइंट पे, B पे यहाँ पे इंटरनल हिंज है, C पे इंटरनल हिंज है, बीच में कोई ट्रांसफर लोडिंग है नहीं, तो मूवमेंट देगा कौन, कुछ नहीं, जीरो है। तो देखो जरा, BC मेंबर में ना तो कोई शेयर फोर्स ना कोई बेंडिंग मूवमेंट, खाली एक्सियल फोर्स आ रहा है, इसलिए जो BC है दैट इज कॉल्ड द लिंक। तो ये लिंक का डेफिनेशन है, दैट मेंबर में खाली एक्सियल फोर्स है। कभी आपसे बोलता है कि आपको थ्रस्ट डायग्राम बनाना है, थ्रस्ट डायग्राम मतलब कंप्रेसिव फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो BC मेंबर में आपका दैट ये खाली एक्सियल फोर्स बन रहा है। तो किसी मेंबर में BC में शेयर फोर्स नहीं, बेंडिंग मोमेंट भी नहीं, खाली एक्सियल फोर्स, BC लिंक की तरह से हो।
ना इसमें सी पे आपका 22.5 ऊपर की तरफ है, सी से डी में आपका कोई लोडिंग था नहीं बीम के फिगर में, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन 22.5 इंटू 3 67.5, लास्ट में 0 इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ना इसमें देखो जरा 37.125 क्या है, ये भी को कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है। ऐसे यहाँ पे 61.77 क्या है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स है। ऐसे यहाँ पे 37 कंप्रेसिव फोर्स है, तो ये एक्सियल फोर्स डायग्राम आ गया। ये दिखा रहा है, ये लाइन कट कर रहा है, कोई मतलब नहीं, बस एक्सप्लेन कर रहा है कि इस मेंबर में ये फोर्सेस आ रहे हैं, तो ये एक्सियल फोर्स डायग्राम। तो फ्रेम का क्वेश्चन बड़ा बनता है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन जितने भी फ्रेम के क्वेश्चन आए आज तक सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो खाली ये बात नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, बीडी बनाने में, स्ट्रक्चर में बहुत हेल्प करेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से किया तो काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। तो यहाँ सपोर्ट आपके सेम लेवल पे नहीं थे, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया। तो एक लाइन लिख लो, इफ सपोर्ट नॉट एट द सेम लेवल, इफ सपोर्ट नॉट एट द सेम लेवल, horizontal force will develop, horizontal force will develop। नोट कर लो इसको। रफ कर रहे हैं।
गेट के एग्जाम में और ईएस के ऑब्जेक्टिव वगैरह में कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें बीडी वगैरह बनाना होता है 2 मार्क्स से, तो ये हम क्वेश्चन बीडी की प्रैक्टिस के लिए चेक कर रहे हैं। तो कहीं पूछ सकता है कि यहाँ कितना शेयर फोर्स है, कितना बेंडिंग मोमेंट है, कितना एक्सियल फोर्स है, तो वही चेक कर रहे हैं। जैसे मान लो इस फ्रेम के अरेंजमेंट में बोलता है क्वेश्चन कि ए पॉइंट पे कितना शेयर फोर्स आ रहा है या मूवमेंट आ रहा है, एक्सियल फोर्स आ रहा है, तो ए पे पूछ रहा है तो बाकी समझे कोई मतलब नहीं, सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहाँ सपोर्ट हटाओ, एफबीडी बैलेंस कर दो। बी पे पूछे डायरेक्ट बाकी हटा के बी पे बैलेंस कर दो, एफबीडी बनाना हमको आता ही है, तो वही चेक कर रहे हैं। देखो जरा, ए पर फिक्स सपोर्ट है, मान लो इसने बोला कि ए पर कितना मूवमेंट आ रहा है बताओ, तो सबको अलग अलग करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे आपका सेम दैट ए पे लग रहा है पी, तो यहाँ बैलेंस कर देंगे, तो पी आपका ये प्लस एक्स में, तो पी माइनस एक्स आ गया, यहाँ पेन रखो, तो ये देखो कितना लेंथ है, ये एल है, ये एल बाई टू, यहाँ जहाँ मूवमेंट निकालना वहाँ चाहे यहाँ पेन रख दो, तो फोर्स और ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, कैसा मूवमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पेन रखो ए पॉइंट पर, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंसिंग उल्टा क्लॉकवाइज पी एल बाई टू, ऐसे आ गया। तो उसने ए पे पूछा तो कोई जरूरत नहीं है आपको सबको अलग अलग करने की, बस सीधे ऐसे बैलेंस कर दिया, यहाँ पे इसको हटा दिया फिक्स सपोर्ट को, यहाँ बैलेंस, यहाँ पेन रखो, पी और ये डिस्टेंस कितना है एल बाई टू, तो ये कैसा फोर्स इंटू डिस्टेंस, सर्कल घुमा दो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये ए पॉइंट यहाँ नीचे होता है तो यहाँ पेन रखो, कैसा आएगा पी इंटू एल बाई टू क्लॉकवाइज आएगा, तो बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पी एल बाई टू, ऐसे बना। तो ये पहले बैलेंस कर दिया। अब मान लो कल को बी पे पूछ दे, सी कहीं भी निकाल सकते हैं, तो सबका हम एफबीडी बना के चेक करेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर रहे हैं, देखो जब सब मेंबर को अलग कर रहे हैं वहां सॉल्व कर, तो सबको पहले अलग कर दो, ई से डी, तो यहाँ पे पी लग रहा है, ई पॉइंट, ये डी पॉइंट, एल बाई टू है, सबके अलग अलग बीडी बैलेंस कर रहे हैं, तो ये पी प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स आ गया, यहाँ पेन रखो कैसा ये क्लॉक वाइज, तो बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉक वाइज पी एल बाई टू, ऐसे भी हुआ, तो ये क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। देन डी से सी मेंबर, तो ये डी पॉइंट है, ये सी, डी पे देखो यहाँ पी माइनस एक्स में आ रहा है तो ये प्लस एक्स, और पी एल बाई टू एंटी क्लॉक वाइज है तो यहाँ क्लॉक वाइज पी एल बाई टू, ऐसे बना। फिर ये पी प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस एक्स, और पी एल बाई टू क्लॉक वाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉक वाइज पी एल बाई टू, ऐसे आ गया। देन सी, सी से बी मेंबर आपका ऐसे इस तरह से, तो ये सी पॉइंट देखो, सी पे पी माइनस एक्स है तो यहाँ प्लस एक्स आ गया, और ये पी एल बाई टू कैसा है एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ कैसा आ जाएगा क्लॉक वाइज, तो ये क्लॉक वाइज पी एल बाई टू। अब फिर से मेंबर इंक्लाइंड हो गया, अभी देखा था इससे पिछले क्वेश्चन में, लॉन्ग एक्सिस इंक्लाइंड है, फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लिए, एक उसके लॉन्ग एक परपेंडिकुलर, तो कंपोनेंट ले लें तो अब ये एंगल निकाल सकते हो, ये एल है तो एंगल कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ से देखो चेक करें, तो ये एंगल 45, तो ये कंपोनेंट ले लिए, किसके परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर पी का और एक इसके लॉन्ग, तो 45 एंगल तो कहीं भी ले लो, तो ये हो मान लो 45 है, तो ये क्या हो गया पी कॉस 45, कितना पी बाई रूट 2, और ये कितना पी साइन 45, पी साइन 45, ये कितना पी बाई रूट 2, तो ऐसे कंपोनेंट ले लिए, तो ये पी कॉस 45 परपेंडिकुलर तो शेयर हो गया, पी साइन 45 अलॉन्ग एक्सियल हो गया। फिर यहाँ बैलेंस कर दो, ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ बैलेंस ऐसे होगा, तो ये पी कॉस 45 और ये यहाँ पे इधर पी साइन 45, फिर यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा तो ये पी हो जाएगा इस तरफ, तो ये पी आ गया, फिर कंपोनेंट ले लिया। अब ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है एल रूट 2, क्यों ये एल है ये एल है, तो ये लेंथ कितना हो गया एल रूट 2, तो ये लेंथ एल रूट 2। तब देखो यहाँ निकाले मूवमेंट, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो अब देखो चेक करो, यहाँ मूवमेंट निकालना है, अब सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अभी सब क्लॉक, कोई डायग्राम तो बनाना नहीं बीएमडी, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। देखो जरा यहाँ पेन रखो, तो एक तो ये पी एल बाई टू क्लॉकवाइज है, तो यहाँ बी पे निकालना है मूवमेंट, बी पे पी एल बाई टू क्लॉकवाइज, तो प्लस प्लस पी एल बाई टू प्लस, और ये जो पी बाई रूट 2 ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, यही मूवमेंट दे रहा है, तो ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो माइनस माइनस पी बाई रूट 2 इंटू एल रूट 2 इस वैल्यू, कितना है ये पी एल बाई 2 प्लस का, और प्लस ये माइनस पी एल, कितना आ रहा है माइनस पी एल बाई 2, तो माइनस आ रहा है, मतलब यहाँ पर बी पर इस लोडिंग से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा क्लॉकवाइज यहाँ पे पी एल बाई 2 दिस वैल्यू। देख लो जरा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ही आना है, इस बार इसने ही मूवमेंट दे दिया, यहाँ चेक कर लो, चाहे आप क्रॉस चेक कर लो यहाँ से, जैसे सी पे निकालना था आपको, कैसे निकालोगे, एक साइड से पूरा समेशन,
तो ये कितना है, क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज प्लस पी एल बाई टू। तो ये सी पे यहाँ पेन रखो, पूरा समेशन क्लॉक वाइज है प्लस पी एल बाई टू। इसका मतलब क्या है कि सी पर ये लोडिंग क्लॉक वाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा है, एंटी क्लॉक वाइज। सेम ऐसे देखो, यहां रखो, यहां चेक करो, बी पे रखो पेन, ये पी एल बाई टू क्लॉक वाइज था, प्लस ये माइनस पी बाई रूट, ये पी बाई रूट टू जो है ये एंटी क्लॉक वाइज दे रहा है, तो ये एंटी क्लॉक वाइज दे रहा है, तो माइनस पी बाई रूट टू इंटू एल रूट टू मिला के माइनस आया। माइनस मतलब ये लोडिंग सब बी पर एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा क्लॉक वाइज। अगर यही आंसर प्लस में आता, मतलब ये लोडिंग सब मिलके बी पर क्लॉक वाइज मूवमेंट देता, तो उल्टा एंटी क्लॉक बैलेंस करते। तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज ही आना है, इस बार इसने भी सपोर्ट मूवमेंट दे दिया इस तरह से। और आपको डाउट लगता है, यहाँ चेक करो, सी पे कैसे निकाले, एक साइड से पूरा समेशन पी एल बाई टू क्लॉक वाइज प्लस आ रहा है, मतलब सी पर लोडिंग पी एल बाई टू का क्लॉक वाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉक वाइज। तो ये आ गया बी पे, बी के बाद ये पॉइंट है, तो बी से ए चेक कर लो, तो बी से ए देखो, बी पे बैलेंस करो, बी पे कैसा है, पी माइनस एक्स में आ रहा है, तो बी पे पी प्लस एक्स में हो गया, पी एल बाई टू क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज पी एल बाई टू ऐसे है। तो यहाँ बैलेंस कर दो, ए पर पी प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो गया, और पी एल बाई टू एंटी क्लॉक वाइज है तो यहाँ पे ये आपका एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ क्लॉक वाइज हो गया इस तरह से पी एल बाई टू। और देख लो जरा, ये वही वैल्यू है, यहाँ ए पर वही है, ए पर पी माइनस एक्स में और पी एल बाई टू क्लॉक वाइज है, वही बन रहा है, तो यानी क्रॉस चेक सही है, इसका मतलब जो कुछ बीच में किया है सब कुछ सही है। तो ये एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछता रहता है गेट के एग्जाम में, तो जहां पूछे बस, बाकी सबसे मतलब नहीं है, बस सीधे वहीं बैलेंस करके देख लो, ये नहीं कि आप सबको अलग अलग करके चेक करो, ये तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, सब अलग कर दिए, ए भी पूछा सीधे बैलेंस कर दिए। देख लो फिर से एक बार, उसने माला पूछा इस क्वेश्चन में कि ए पे कितना मूवमेंट निकालो, बाकी सब हटाने की कोई जरूरत नहीं, बस सिंपल यही बैलेंस कर दो, यहाँ हटा दिया सब फिक्स सपोर्ट, पी वहां प्लस एक्स में तो माइनस एक्स आ गया, यहाँ पेन रखो, पी कैसा दे रहा है, पी एल बाई टू एंटी क्लॉक वाइज, बैलेंसिंग उल्टा क्लॉक वाइज, पी यहाँ पेन रखो, ये पे पी फोर्स और ये डिस्टेंस कैसा है, घुमा दो सर्कल, पी एल बाई एंटी क्लॉक वाइज, ए पॉइंट नीचे होता है यहाँ पे, तो पी क्लॉक वाइज देता है, बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉक वाइज। अब सबको अलग अलग करके चेक कर ले रहे हैं, सबको अलग अलग बना रहे हैं, तो यहाँ देखो जरा, ई पर ये पी प्लस एक्स है, पी माइनस एक्स, यहाँ डी पे पेन रखो, कैसा है, क्लॉक वाइज आ रहा है, तो बैलेंसिंग उल्टा पी एल बाई एंटी क्लॉक वाइज। ये डी पे पी माइनस एक्स में प्लस एक्स हो गया, ये एंटी क्लॉक वाइज है तो ये क्लॉक वाइज, पी प्लस एक्स पी माइनस एक्स क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पी माइनस एक्स पी प्लस एक्स, ये एंटी क्लॉक वाइज पी एल बाई टू क्लॉक वाइज। अब दो कंपोनेंट ले लिए, क्यों, लॉन्ग एक्सिस आपका इंक्लाइंड है, तो एंगल 45 ही है, तो कोई भी ले लो, कहीं भी 45, तो ये cos 45 sin 45, तो P cos 45 शेयर फोर्स और P sin 45 आपका दैट एक्सियल फोर्स। अब यहाँ मोमेंट निकालना बी पे, पूरा समेशन कर दो, तो पी एल बाई टू का क्लॉक वाइज है प्लस पी बाई रूट टू का एंटी क्लॉक वाइज माइनस पी बाई रूट टू इंटू एल रूट टू, कितना आ रहा है, माइनस पी एल बाई टू, माइनस आ रहा है, सपोर्ट निकालना है सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, माइनस आ रहा है मतलब एंटी क्लॉक वाइज, मतलब बी पर ये लोडिंग सब एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा क्लॉक वाइज, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा क्लॉक वाइज आया। ये प्लस में आंसर आता, मतलब बी पर ये लोडिंग सब क्लॉक वाइज मूवमेंट देता, तो बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉक दिखा देते हैं। डाउट लगता है यहाँ चेक कर लो, सी पे कैसे निकाला, पूरा समेशन पी एल बाई टू क्लॉक वाइज है, प्लस में आ रहा है, मतलब सी पर ये लोडिंग क्लॉक वाइज मूवमेंट दे रहा है, इसलिए बैलेंसिंग उल्टा एंटी क्लॉक वाइज। सेम ये पी माइनस एक्स है, पी प्लस एक्स हो गया, ये पी एल बाई टू क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पी माई प्लस एक्स है तो पी माइनस एक्स हो गया, और बी पर एंटी क्लॉक वाइज तो यहाँ क्लॉक वाइज, ये वही वैल्यू आ रहा है, यहाँ चेक कर लो वही वैल्यू है, इसका मतलब क्रॉस चेक हो गया कि सही किया। तीसरे सबके हमने एफबीडी बना के अलग अलग करके चेक कर लिया। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्ट एफबीडी क्लियर करता है, तो ये सब बहुत हेल्प करेगा आगे जाके स्ट्रक्चर में, नोट कर लो इसको।
टफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीम दिया हुआ है ए बी सी, इसके ऊपर दूसरा एक बीम रखा हुआ है सी डी, दैट डी ई, यहाँ पे डी सी ई। तो बोल रहा है कि जो बॉटम बीम है ए बी सी, इसका हमको बी एम डी ड्रॉ करना। देखो जरा, जैसे मान लो कोई बीम में सपोर्ट ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सपोर्ट ऐसे लें, तो मान लो ऐसे दिया है, तो मान लो यहाँ से फोर्स आपका 5 किलोन्यूटन आ गया, यहाँ से 10 आ गया, तो फाइनली हम यहाँ सीधे 5 लिख लेते हैं। तो एक दिखाए शो या करे या ऐसे शो कर दे, तो ये मान लो 10 का रिएक्शन आ गया, यहाँ से 5 का, तो 5 का सपोर्ट रिएक्शन शो कर दिया। तो अब देखो जरा, यहाँ पे अटैच है ऐसे, अगर आप यहाँ मान लो यहाँ पे डी पे 5 किलोमीटर का सपोर्ट रिएक्शन आया, तो जब इसको अलग करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, तो 5 अगर ऊपर जाएगा तो 5 नीचे ट्रांसफर होगा। तो ये 10 है, ये 5 है, 10 है, ये 6 है, तो 4 आ जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो 4 हम डायरेक्ट दिखाएंगे, तो उससे आगे से बड़ी ड्रॉ करेंगे। तो अब ये वही करें, पहले टॉप बीम का बीडी बना दें, फिर बॉटम बीम का, तो वहाँ से डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले टॉप बीम का बीडी ड्रॉ करें, टॉप बीम। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो गेट के एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन 2 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो टॉप बीम का डायग्राम ड्रॉ करें। तो यहाँ पे W लग रहा है, यहाँ पे W है, ये हिंज सपोर्ट था, तो VD और SD, और यहाँ पे VC, दैट, तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट था, तो ये VC, और ये मूवमेंट लगा है W इंटू A का E पर, तो DC, तो ये डिस्टेंस कितना है A, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। तो इक्वेशन लिखे तो SD तो 0 हो गया, क्या आ जाएगा VD प्लस VC, कितना हो जाएगा 2W, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। देन मूवमेंट बैलेंस कर दो, समेशन MD इक्वल टू 0। तो सपोर्ट ओवर निकालना है, सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, तो यहाँ पेन रखो, ये क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज, तो कितना W इंटू ए, ये क्लॉक वाइज, तो W इंटू ए प्लस VC का एंटी क्लॉक वाइज माइनस VC इंटू 2A प्लस W का एंटी क्लॉक वाइज, तो माइनस W इंटू ए इक्वल टू 0। यहाँ D पे पेन रखो, तो ये W इंटू ए क्लॉक वाइज, सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, कहीं से मूव करो, क्लॉक वाइज प्लस माइनस VC इंटू 2A प्लस W इंटू ए क्लॉक वाइज से, प्लस W इंटू ए, वो क्लॉक W कैसा दे रहा है, ये क्लॉक वाइज दे रहा है, तो प्लस W इंटू ए, तो 2W है 2A, तो VC कितना आ गया W, तो यहाँ से VD कितना आ गया W। तो ये टॉप बीम से सपोर्ट एक्शन निकल गए। अब वही है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे W ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये W नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। तो यहाँ से बॉटम बीम जो है इसका डायग्राम ड्रॉ करें, BD बनाए पहले, तो जो बॉटम पे बीम है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये बीम ऐसे दिया, तो A पर यहाँ पे VA और ये HA ऐसे बना, ये क्या है, ये VB है,
यहाँ पर डी पे वी डब्ल्यू मिला आपका, तो ये डब्ल्यू, और वही सी पॉइंट पर सी पे भी डब्ल्यू आया तो ये डब्ल्यू ऐसे। तो ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, डिस्टेंस ए। फिर वही इक्वेशन लिखा सेम, एच ए 0 है, एच ए का वैल्यू 0, वी ए प्लस वी बी दैट इक्वल टू कितना 2W, समेशन एम ए इक्वल टू 0। ए पे पेन रखो, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो W का क्लॉकवाइज कितना W इंटू 3A प्लस वी बी एंटी क्लॉकवाइज माइनस वी बी इंटू 2A प्लस W क्लॉकवाइज W इंटू ए दैट इक्वल टू 0। तो वी बी कितना आ गया यहाँ से 2W, वी बी 2W, तो यहाँ से वी ए कितना हो जाएगा 0। तो एच ए पहले से 0 था, वी ए भी 0 आ गया, तो वहाँ इन सपोर्ट यूज़ करो ना करो कोई फ़र्क नहीं। तो अब बॉटम बीम का डायग्राम बनाया, तो ये डायग्राम कैसे बना, तो ये पॉइंट है, ये यहाँ W लगा है, ये 2W है और ये W। तो ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट, ये B है, B पे, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये मान लो K पॉइंट है ऐसे, W जहाँ लगा था। तो ये बीम बन गया बॉटम बीम। अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो SFD ड्रॉ करें, तो SFD ड्रॉ करें तो यहाँ से W नीचे गया, ये पॉइंट है, तो कोई लोड नहीं, फिर 2W यहाँ से ऊपर आया, तो ये W माइनस, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर W प्लस, तो ये K पॉइंट, ये B पॉइंट, C A, तो ये क्या हो गया इसका SFD, शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ BMD ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट, ये K, यहाँ पे B पॉइंट, ये C। तो देखो जरा, A से K में SFD 0 है तो BMD कांस्टेंट होगा, तो अब 0 है, 0 ही कांस्टेंट रहा, कोई है ही नहीं लोड, कौन देगा मूवमेंट। फिर यहाँ पे B पे पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, BMD बना रहा है लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉक पॉजिटिव नेगेटिव, तो W इंटू ए और लास्ट पे 0, तो W इंटू ए नेगेटिव। तो ये इसका SFD, ये इसका BMD। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं भी लग सकता है। कल को लोडिंग बढ़ा दे तो UDL वैल्यू लगा दे तो 10-15 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कैसे, वो कैलकुलेशन तो चेंज होती रहती है। तो ये मान लो यहाँ से 10 दे रहा है, यहाँ से 6 दे रहा है, ये मान लो 10 दे रहा है 6, तो 4 आएगा, तो डायरेक्ट 4 ले लिया करेंगे ऐसे। वैसे सेम यहाँ पर ये D पे हटाओ, ऊपर मान लो W, ऊपर आपका मान लो 10 आ रहा है, तो नीचे 10 ट्रांसफर हो गया। तो पहले टॉप बीम का BD बना दिया, VD प्लस VC 2W और समेशन MD 0। तो W एक क्लॉक वाइज, सपोर्ट निकालना है, सब क्लॉक वाइज पॉजिटिव, तो क्लॉक वाइज प्लस, ये एंटी क्लॉक माइनस, ये क्लॉक वाइज प्लस। तो यहाँ सॉल्व किया तो VC VD इतना आ गया, मिल गया, तो वही ट्रांसफर कर दिया नीचे, W वैल्यू का ट्रांसफर हो गया। फिर से इक्वेशन VA प्लस VB दैट 2W, और मूवमेंट के लिए समेशन MA 0, ये क्लॉक वाइज प्लस, एंटी क्लॉक माइनस, क्लॉक वाइज प्लस। तो यहाँ से VA VB सॉल्व कर दिए। ना ये डायग्राम बना, तो A से कोई लोडिंग नहीं, W नीचे लग रहा, नीचे चला गया, फिर 2W ऊपर चला गया W, फिर कोई लोड नहीं, स्ट्रेट लाइन W डाउनवर्ड नीचे SFD। अब BMD के लिए A से K में कोई लोड नहीं है, शेयर वो 0, तो BMD कांस्टेंट, तो 0 है, 0 ही कांस्टेंट हो गया। उसके यहाँ पेन रखो, लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, नीचे चला गया W इंटू ए, लास्ट पे 0। सेक्शन कोई लोड नहीं था तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया। तो दोनों बीम को अलग कर दिया, पहले दोनों बीम का BD ड्रॉ कर दिया, वहां सॉल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। तो हमने अभी तक बहुत से क्वेश्चन देख लिए SFD BMD के। अब उसकी इक्वेशंस कैसे लिखते हैं Vx Mx का, वो देख रहे हैं। बिकॉज 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 15 मार्क्स का कन्वेंशनल क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे आपको इक्वेशंस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काट लेगा। तो अब वो इक्वेशंस कैसे लिख रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। तो जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन आया, सबसे पहले बीम का डायग्राम बनाया आपने, बीम लोडिंग डायग्राम दिया है, उसका आपने SFD BMD उसकी कैलकुलेशन सब कर दिया, 17 मार्क्स कंप्लीट कर दिया। ये सब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सबसे लास्ट में हम उसकी इक्वेशंस लिख रहे हैं कैसे आ रही, तो वो अब देख रहे हैं। तो हेडिंग दे दो, इक्वेशंस यूज्ड इन SFD BMD, इक्वेशंस यूज्ड इन SFD BMD। देखो बिल्कुल एक सिंपल से एग्जांपल से ले रहे हैं। पहले
जैसे ये बीम दिया हुआ है L/2 L/2, तो सिमेट्रिकल बीम है, इसका डायग्राम बना है SFD BMD। तो इसका SFD शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से P/2 प्लस माइनस, तो ये इसका SFD और BMD ड्रॉ करें। PL/4 सपोर्ट एक्शन निकाल दिया उसका, इसका हमने SFD BMD ड्रॉ कर दिया, तो ये यूज कर लिया। अब फॉर एग्जांपल दैट, अब होता है एक्चुअल क्या होता है कि पहले हम लिखते हैं इक्वेशंस Vx Mx का, फिर उसमें x की वैल्यू पुट करते हैं, उसका डायग्राम बनता है। तो डायग्राम तो पहले ही बना चुके हैं, अब खाली इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो चेक कर रहे हैं, फिर उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक की सही है कि नहीं, वो यूज़ कर लेंगे। तो ये P BMD पॉजिटिव बन रहा है तो बीम सैग करेगा, तो बीम आपका ऐसे सैग कर रहा है इस तरह से, तो यहाँ P/2 रिएक्शन आ गया ये पे, यहाँ P/2। तो अभी तक क्या था, अब हम ये मान लो यहाँ से कट करें सेक्शन x इस तरह से x y, तो देखो जरा एक मिनट, यहाँ कट किया तो ये P/2 ये ऊपर की तरफ, तो ये नीचे की तरफ ऐसे लिया, और ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी तक क्या था, हम इक्वेशन जो डायग्राम बनाते थे SFD BMD, अभी हम ये एक्सटर्नल मूवमेंट का यूज़ कर रहे थे, अब ये इंटरनल वाले का यूज़ करेंगे। तो चाहे आप इसको लो, ये mx इक्वल टू क्या P/x है, ये x पे लिया जैसे मान लो डिस्टेंस पे, तो ये mx है और ये vx है। तो अभी तक क्या कर रहे थे हम, ये एक्सटर्नल मूवमेंट का यूज़ करते थे सॉल्व करने के लिए, अब इंटरनल का ले लेंगे, तो बात तो एक ही है, चाहे कोई mx इक्वल टू P/, तो x है और क्या, तो इसी को कन्वेंशन बना दे रहे, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं ऐसे, x पे लिया इधर, तो ये vx और ये mx ऐसे मूव कर रहे हैं इस तरफ। तो ये लेफ्ट टू राइट का हो गया था, ऐसे राइट टू लेफ्ट ले ले रहे, तो उसको जस्ट चेंज कर दे रहे, उल्टा कर दे रहे, तो ये x पे ऐसे, तो ये v नीचे था तो ये ऊपर की तरफ vx और ये mx ऐसे यूज कर दिया। तो अब ये जैसे जैसे हम पहले बीम का SFD में ड्रॉ करते थे, तो लेफ्ट साइड के लिए क्या था, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो वो फिक्स था, उसको आप चेंज नहीं कर रहे थे, वो एक साइन कन्वेंशन बन गया था। सेम ऐसे ये साइन कन्वेंशन है, अब ये चेंज नहीं कर रहा, ये लोडिंग पे डिपेंड नहीं है कि यहाँ लोड ऊपर की तरफ लगा है तो उसको चेंज नहीं कर दिया, ये अब फिक्स कर दिया एक साइन कन्वेंशन। अब इसको लेके हम इक्वेशन लिखा करेंगे और बाकी स्क्वायर x की वैल्यू पुट करेंगे उसमें, अगर वही डायग्राम बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो चेंज करेंगे और क्या। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया, दैट साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन, अब जैसे ही आपने एक बार साइन Vx में लिख दिया तो साइन कन्वेंशन आपका कंप्लीट हो गया, साइन कन्वेंशन दैट कंप्लीट। अब उसके बाद जैसे आप सपोर्ट सॉल्व करते हो, लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट जाओ, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। क्यों, जैसे बीम का BMD बनाते थे तो आपको सपोर्ट ये मूवमेंट लेना होता था, तो लेफ्ट टू राइट आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो एक ही बार तो यूज करते थे, तो वही उसी को कंपनसेट कर रहा है, तो ये साइन कन्वेंशन अब इंटरनल ले रहे हैं। तो जैसे ही आपने Vx Mx लिखा, साइन कन्वेंशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे सपोर्ट निकालते हैं सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव किसी साइड से मूव करो। बाकी अभी एक बार हम इसको लेफ्ट टू राइट ले लेंगे, एक बार राइट टू लेफ्ट, एक क्वेश्चन हम ले लेंगे यूडियल लीवल का, बस वो इतना लेते ही सब कुछ सीख जाएंगे। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, सब सीख जाएंगे, सब आदत पड़ जाता है। साइन कन्वेंशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंपल मैथमेटिक्स, इसको फॉलो करके हम दैट अपने डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सोम और स्ट्रक्चर में थोड़े से साइन कन्वेंशन उनका ध्यान रखा, एक नंबर नहीं कट रहा, और वो बस सिंपल एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की देर होती है, सब सीख जाते हैं। अभी इतने क्वेश्चन हमने किए, इसमें लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव राइट 20, तो ये भी तो पहली बार नया ही लग रहा था, लेकिन जब दो चार क्वेश्चन किए सब सीख गए। सेम वैसे ही है, एक दो क्वेश्चन करेंगे, करते ही सब सीख जाएंगे। अभी तक एक्सटर्नल यूज करते थे, अब इंटरनल यूज कर ले रहे हैं। और तो 17 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है सब। उसके बाद सबसे लास्ट में इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो ये एक साइन क्वेश्चन बन गया, साइन क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद जैसे आप किसी साइड से मूव करो सब क्लॉकवाइज पहुंचे, सपोर्ट निकालते हैं। ये लोडिंग पे डिपेंड नहीं है, मतलब क्या है कि जब आपको डायग्राम बनाना है तो 3 किलोमीटर आपका ये ऊपर की तरफ लगे या 3 किलोमीटर नीचे की तरफ लगे, यहाँ पर हम FBD ड्रॉ नहीं कर रहे, दैट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे कि बैलेंस कर रहे हैं, नॉट FBD नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। इन इक्वेशन से Vx Mx से हम SFD BMD ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब क्या है कि 3 ऊपर लगे या 3 नीचे लगे, आपका एरो इस तरफ है, ये एरो आपने इधर लिया है, तो ये तुरंत कन्वेंशन आपका आ गया Vx Mx इस तरह से। लोड ये आप लगाओ ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ये एरो इस तरफ है, तुरंत कन्वेंशन आ गया Vx Mx इस तरह से।
तो ये अपने आप वो डायग्राम बना के आपको दे देगा। तो 3 ऊपर जाए नीचे जाए ना लगे उससे कोई, जैसे ही एरो आपका इधर आया तुरंत कन्वेंशन आ गया, ये जो यूज किया राइट टू लेफ्ट ये कन्वेंशन आ गया। लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, राइट टू एंटी, ये कन्वेंशन ध्यान रखा आपने, उससे डायग्राम ड्रॉ किया। वैसे साइन कन्वेंशन है, अब इंटरनल को यूज कर रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन करेंगे सब सीख जाएंगे। देखो जरा, हर क्रिटिकल पॉइंट से पहले कट करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे हर क्रिटिकल पॉइंट से पहले कट करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो पहले ए बी के लिए चेक कर, तो यहाँ पे बी से पहले कट किया तो 0 से L/2। यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं लगा है, बिकॉज जब भी कहीं कट करते सेक्शन से जस्ट dx पहले, ए बी में कट किया, बी से जस्ट dx पहले कट किया, ये कितना है ए पे P/2, ये x डिस्टेंस। तो जैसे ही इधर एरो इधर आया तुरंत कन्वेंशन आ गया Vx mx इस वैल्यू। अब ये लोड P/2 ऊपर लगे नीचे लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं, जैसे एरो इधर आया तुरंत कन्वेंशन आ गया, साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब सब क्लॉकवाइज, जैसे सपोर्ट निकालते हैं सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जैसे सब ऊपर वाला +y पॉजिटिव नीचे -y, जैसे सपोर्ट सॉल्व करते थे। तो P/2 ऊपर की तरफ प्लस दैट इज -Vx = 0। तो यहाँ से Vx का वैल्यू कितना P/2, तो 0 से L/2 में वही P/2 आ रहा है प्लस का, जैसे FD में दिख रहा है। तो शेयरफोल्ड डायग्राम में देखो 0 से L/2 में वही P/2 वैल्यू है प्लस की, वही निकल के आया। मूवमेंट के लिए जहाँ कट किया सेक्शन आपने x यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो P/2 इंटू एक्स प्लस दैट इज -mx = 0। तो यहाँ से mx कितना, mx दैट इक्वल टू P/2 इंटू एक्स दिस वैल्यू। तो ये y = mx लाइन है, तो इसलिए BMD देखो आप इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वही बन रहा है, P/2 इंटू एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो अब वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, सॉल्व तो पहले ही कर चुके हैं, बस लास्ट में खाली इक्वेशन दिखा रहे हैं कैसे। तो 0 से L/2 B हो गया, B के बाद टोटल पॉइंट कौन सा है, C है, उससे dx पहले कट करेंगे। तो बी एट दैट L/2 टू L BC के लिए कितना, L/2 से L के बीच में, C से जस्ट dx पहले कट किए। कट करो सेक्शन, यहाँ पे कट किया, ये x, ये A पे यहाँ कितना है P/2, देन B पे यहाँ P लग रहा है ऐसे। तो ये जैसे ही एरो इधर आपका आया साइन कन्वेंशन आ गया, दैट Vx mx इस तरह से लिखो इक्वेशन। P/2 ऊपर की तरफ P/2 प्लस नीचे -P प्लस दैट इज -Vx = 0। तो Vx का वैल्यू कितना आ रहा है -P/2। तो वही है, देख लो जरा BC में क्या है, यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है -P/2, नेगेटिव वैल्यू -P/2, वही निकला P/2 से P नीचे गया था -P/2। मूवमेंट चेक करो, यहाँ पेन रखो, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, साइन कन्वेंशन लग ही चुका है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कहीं साइड से मूव करो। P/2 क्लॉकवाइज, P/2 इंटू एक्स प्लस -P कितना x - L, x माइनस दैट -P x - L, ये कितना लेंथ है यहाँ तक L/2, -P x - L/2 प्लस दैट इज -mx = 0 दिस वैल्यू। तो mx यहाँ से इधर गया, ये कितना हो जाएगा P/2x -P कितना -P/2 इंटू एक्स और प्लस PL/2, यार रख दो। देखो जरा x = L रखो, -PL/2 प्लस PL/2 0 आ रहा है, एंड C पे बॉइंडिंग मोमेंट 0 है। x = रखो इसमें L/2, तो -PL/4 प्लस PL/2 प्लस PL/4, तो वही आ रहा है प्लस PL/4 दिस वैल्यू। तो बस इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात, यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, लोड की डायरेक्शन ऊपर हो नीचे से मतलब नहीं, ये साइन कन्वेंशन है, ये फिक्स हो गया। जैसे लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव फिक्स था, उसमें कभी हमने ये नहीं देखा कि लोडिंग ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, वो फिक्स था कन्वेंशन का, सेकंड प्लस दिखाना है। ऐसे ही दूसरी चीज, जैसे साइन कन्वेंशन कंप्लीट हुआ एक बार लगा दी, जैसे Vx में आपने लिखा एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद जैसे सपोर्ट निकालते हैं, क्योंकि कन्वेंशन एक ही बार लगेगा, ये यूज कर दिया। तो अभी हमने इसको लेफ्ट टू राइट चेक किया, ऐसे अभी राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे, फिर एक क्वेश्चन यूडीएल लेवल के ले लेंगे। 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप से, कोई भी लेके किताब से सब सीख जाएंगे, बस 2 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करने का देर है। और ये कन्वेंशन दैट बेस्ट कन्वेंशन है, इसका बहुत अच्छा यूज दिखेगा डिफ्लेक्शन में जाके, दैट वहाँ पे आपको शेप डिफ्लेक्टेड शेप समझ में आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ निकल के आ जाएगा, तो वहाँ यूज करेंगे, इसको देखेंगे। कन्वेंशन एक दो पहली बार लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, वो भी नया लग रहा था हमको, लेकिन सीख जो 4 क्वेश्चन किए सब सीख गए। वैसे ही साइन कन्वेंशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक मैथमेटिक्स इसको लेकर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक एक्सटर्नल यूज करते थे, अब इंटरनल का यूज कर दिया। तो ये यहाँ से लिया था एक्स पे, तो ये कन्वेंशन ले लिया, साइन कन्वेंशन है, तो इसको ध्यान रखा। 2 चीज़ें ध्यान रखनी बस, कि FBD नहीं ड्रॉ कर रहे, फोर्स बैलेंस नहीं कर रहे, ये कन्वेंशन फिक्स है, इससे हम वो SFD BMD ड्रॉ कर रहे हैं।
और जैसे ही आपने एक बार वी एक्स एम एक्स लिख दिया, उसके बाद जैसे सपोर्ट निकाल दिया, कन्वेंशन एक ही बार लगेगा, जैसे सपोर्ट निकालते हैं आप किसी साइड से मूव करो सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और एक दो क्वेश्चन करने का देर है, सब सीख जाएंगे। तो अभी ये बीम दिया था, इसका ये एसएफडी है, बीएमडी हमको मालूम है, बिना इक्वेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं, पता है हम कर चुके हैं काफी क्वेश्चन। अभी चेक कर रहे हैं इक्वेशन से वही वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो ये अभी तक क्या करते थे हम, एक्सटर्नल मूवमेंट का यूज करते थे, अब रजिस्टिंग इंटरनल का यूज कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस हो गया। तो ये कट किया, एक्स पे लिया, तो वी एक्स एम एक्स यही वाला पार्ट दिखा दिया, राइट आओगे तो इसको जस्ट उल्टा कर दिया। अब इसको सीधे ध्यान रखा, ये साइन कन्वेंशन है, इसको यूज करें, इंटरनल यूज कर रहे हैं। बस पहली चीज एफबीडी ड्रॉ नहीं हो रहा, दूसरी चीज एक बार लगा दिया उसके बाद सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव सपोर्ट निकालते। हर क्रिटिकल पॉइंट से पहले कट करना है, इक्वेशन लिखेंगे। देखो बी से पहले कट किया, तो यहाँ बी से पहले कट किया, तो ये कट कर दिया 0 से L/2 में, तो वी एक्स एम एक्स जैसे एरो इधर आया कन्वेंशन आ गया, कन्वेंशन लग गया, उसके जैसे सपोर्ट निकालते हैं P/2 ऊपर की तरफ प्लस माइनस वी एक्स इक्वल टू 0, वी एक्स का वैल्यू P/2। मूवमेंट के लिए यहाँ पेन रखो, P/2 इंटू एक्स प्लस माइनस एम एक्स 0, तो एम एक्स का वैल्यू P/2 इंटू एक्स। ए बी में हो गया, ये वही वैल्यू बन रहा है, देखो वी एक्स का वैल्यू P/2, शेयर फोर्स की वैल्यू वही प्लस P/2 है, एम एक्स का y इक्वल टू एम एक्स लाइन है वही दिखाया है। नेक्स्ट बी के बाद क्रिटिकल पॉइंट बी में कौन सा है, सी एंड पॉइंट, उससे पहले कट किया L/2 से L के बीच में, एरो जैसे इधर आया कन्वेंशन आ गया तुरंत, ये फिक्स है, चेंज नहीं हो सकता, साइन कन्वेंशन ले लिया। अब ये लग गया, उसके बाद जैसे सपोर्ट निकालते हैं सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, किसी साइड मूव करो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू कहीं से भी, तो यहाँ पेन रखो P/2 ऊपर प्लस माइनस पी प्लस माइनस वी एक्स 0, वी एक्स कितना आ रहा है माइनस P/2, वही है एसएफडी में, बी से सी में शेयर फोर्स कितना है माइनस P/2। देन मोमेंट के लिए यहाँ पेन रखो P/2 इंटू एक्स प्लस माइनस पी एक्स माइनस एल, एक्स माइनस L/2 प्लस माइनस एम एक्स 0, एम एक्स आ गया यहाँ से P/2 एक्स माइनस पी एक्स माइनस P/2 इंटू एक्स और प्लस PL/2, एक्स इक्वल टू एल रख दो 0 हो गया, एक्स इक्वल टू L/2 रख दो PL/4 हो गया। सेम वैसे ही देखो जरा एक मिनट, इसमें आपका x जो लिया है वो स्टार्टिंग पॉइंट से लिया है ए से लेके पूरा, क्यों, बीम के बीच में शेयर फोर्स बेंडमेंट कैसे निकालते हैं, एक साइड से पूरा एल्जेब्रिक सम, लेकिन जो आंसर निकलेंगे वो खाली इसके बीच में वैलिड है, केवल इसके बीच में वैलिड है, क्यों, देखो जरा ध्यान से, इसमें इक्वेशन लिखने में मूवमेंट का आपने इस p का यूज कर दिया है, और ये लेफ्ट से a से L/2 डिस्टेंस के बाद स्टार्ट हुआ है। अगर आपको यहाँ पे मूवमेंट निकालना होगा तो इस p का यूज थोड़ी करोगे आप, तो खाली P/2 इंटू एक्स हो जाएगा, इसलिए जो आंसर इससे निकलेंगे वो खाली इसके बीच में वैलिड होंगे। फिर से देख लो, जो आपका x लिया है वो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से लिया, क्यों, बीम के बीच में कहीं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एक साइड से पूरा समेशन होता है, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं वो खाली L/2 से L के, इसमें जो आंसर आ रहे हैं वो केवल L/2 से L के बीच में वैलिड है, क्यों, बिकॉज इसमें आपने इस p का मूवमेंट का यूज कर दिया है और वो लेफ्ट से L/2 के बाद स्टार्ट हुआ है। अगर आपको इस पॉइंट मूवमेंट निकालना होगा तो इस p का यूज नहीं होगा, खाली इसी से कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए आंसर इसके बीच में वैलिड इस तरह से आ गया। तो इसको रख के वैल्यू रखोगे तो आपके वही डायग्राम बन है, इसका मतलब सही है। अब ऐसे ही एक बार राइट टू लेफ्ट भी चेक कर लेंगे, एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू, इसका एक क्वेश्चन ले लेंगे यूडीएल यूवीएल का, सब सीख जाएंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सब आदत पड़ जाएगा। नोट कर लो इसको। एग्जाम में हमको एक साइड से ही शो करना होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एक ही क्वेश्चन में आप दोनों साइड से मूव कर सकते हो जो आपको इजी पड़े। या अभी पहला क्वेश्चन इसको हम चेक कर ले रहे हैं राइट टू लेफ्ट भी कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अब राइट टू लेफ्ट ले रहे हैं, देखो जरा, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पहले BC मेंबर है, बी क्रिटिकल पॉइंट है, बीम ये दिया हुआ है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो पहले बी सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कौन सा आ रहा है, बी से जस्ट DX पहले कट करेंगे, हर क्रिटिकल पॉइंट से जस्ट DX पहले कट कर रहे हैं, तो BC मेंबर कितना 0 से L/2, तो ये B पॉइंट है, इससे पहले कट किया तो ये x इधर गया, ऐसे आया। अब जैसे ये एरो इधर गया तो कन्वेंशन कैसा है, यहाँ देखो साइन कन्वेंशन कैसे मिल रहा है, ये VX MX है, लोडिंग से मतलब नहीं लोड कहाँ जा रहा है, ऊपर है कि नीचे। जब पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो BMD बनाते लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव था, तो वहाँ पे कभी ये नहीं देखा कि लोडिंग ऊपर है कि नीचे है, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव था, तो ये कन्वेंशन तुरंत कन्वेंशन आ गया, ये VX MX। अब पहले अभी तक एक्सटर्नल लेते थे, अब इंटरनल ले रहे हैं, और कितना हो गया। उसके बाद यहाँ B यहाँ पे कितना है, C पे P/2 रिएक्शन आपको ऊपर की तरफ है, ऐसे P/2,
तो सी पे p/2 ये ऊपर की तरफ। तो ये नहीं कि अब ये लोड ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे कर दिया, FBD ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इस साइन कन्वेंशन से वो SFD BMD ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जैसे एरो इधर आया ये कन्वेंशन फिक्स हो गया, आप ये लोड लगाओ ना लगाओ इससे कोई लेना देना नहीं हमको, इस लोड पे डिपेंड नहीं है, ये फिक्स है आपका। ये p/2 अब ऊपर है नीचे कहीं से भी है। अब ये लग गया साइन कन्वेंशन, क्या जैसे सब क्लॉकवाइज जैसे सपोर्ट निकालते हैं। दो ही चीजें बस में ध्यान रखनी है, पहली बात FBD ड्रॉ नहीं कर रहा है, दूसरा एक बार कन्वेंशन लग गया उसके सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये p/2 ऊपर की तरफ है प्लस Vx ऊपर की तरफ है इक्वल टू 0, तो Vx का वैल्यू -p/2 वही आ रहा है। देखो जरा BC में शेयर फोर्स कितना है -p/2। मूवमेंट के लिए सब क्लॉकवाइज सपोर्ट निकालते हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, सो -p/2 इंटू एक्स प्लस mx इक्वल टू 0। सो mx का वैल्यू कितना p/2 इंटू एक्स, तो वही बन रहा है। y लाइन BC कैसा है, y इक्वल टू mx लाइन है, वही बन के आ रहा है, ऐसे बना। नेक्स्ट BC के बाद मेंबर कौन सा है, AB बीम में, B का कटल पॉइंट कौन सा है, A से पहले कट करेंगे तो L/2 से L के बीच में, तो यहाँ कट किया तो ये एरो इधर गया x ऐसे ही, तो जैसे ही एरो इधर गया तुरंत कन्वेंशन आ गया Vx mx, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे कितना है p/2, यहाँ ये कितना है p, तो ये डिस्टेंस x, ये कितना है L/2, ये पॉइंट कौन सा है C, ये B, कट किया। देखो इक्वेशन लिखे p/2 ऊपर की तरफ प्लस p नीचे की तरफ -p प्लस Vx ऊपर की तरफ इक्वल टू 0, तो Vx कितना आ रहा है p/2 प्लस में आ रहा है, तो वही है। देखो जरा AB में शेयर फोर्स कितना है +p/2 ऊपर की तरफ। नेक्स्ट मूवमेंट के चेक करो, यहाँ पेन रखो, यहाँ पेन रखो, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव सपोर्ट जैसे निकालते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन एक बार जैसे ही Vx में लिख दिया आपने सब कन्वेंशन कंप्लीट हो गया। अब ये सपोर्ट निकालते हैं, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, कितना -p/2 इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स माइनस L/2 प्लस mx इक्वल टू 0, ऐसे आया। तो यहाँ देखो जरा, तो mx का वैल्यू कितना आ गया, इधर ले जाओ, तो माइनस है, ये प्लस है इधर, तो उधर कितना हो गया -p/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे आपका दैट -pL/2, mx का वैल्यू -pL/2 था तो +pL/2, वही रख लो, x इक्वल टू L/2 रखोगे pL/4 आ जाएगा, x L रख दोगे 0 आ जाएगा। तो वही डायग्राम बन रहा है, तो लेफ्ट टू राइट चेक कर लिया वही था, राइट टू लेफ्ट वही आ रहा है, इसका मतलब ये कन्वेंशन सही है। तो अभी तक एक्सटर्नल यूज करते थे, अब इंटरनल से सॉल्व कर रहे हैं। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में 17 मार्क्स पूरा सॉल्व कर जैसे करते हैं वही करेंगे, बीम का SFD BMD सब बना दिया, सब कैलकुलेशन कर दी, सबसे लास्ट में ये इक्वेशन लिख रहा है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। देख लो फिर से, अभी लेफ्ट टू राइट लिया था, अब राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं। तो ये बीम है, इससे फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट B से पहले कट कर दिया, फिर A से पहले कट कर दिया, तो यहाँ कट किया, पहले BC में लिखे 0 से L/2, B से जस्ट dx पहले कट किया, जैसे एरो इधर गया तुरंत कन्वेंशन आ गया साइन कन्वेंशन, तो ये साइन कन्वेंशन ये मिला है तुरंत आ गया, इंटरनल पार्ट जो दिखाते हैं। एक बार कन्वेंशन जैसे ही Vx में लिख दिया उसके बाद सब जैसे सपोर्ट निकालते हैं, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव किसी साइड से मूव करो। बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने पहली बात FBD ड्रॉ नहीं कर रहे कि फोर्स को देख के लेगा, वो फिक्स हो गया कन्वेंशन आपका, और जैसे ही एक बार आपने Vx में लिखा उसके बाद सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव जैसे सपोर्ट निकालते हैं। और भाई 2 क्वेश्चन करने की देर है आपकी, सब सीख जाएंगे। अभी एक इसका क्वेश्चन ले लेंगे UD लेवल का, 2 क्वेश्चन आप घर प्रैक्टिस करो, अपनी बुक से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सब सीख जाएंगे, और ये बहुत हेल्पफुल है डिफ्लेक्शन में जाके, तो वहाँ देखेंगे जब आएगा। तो ये Vx mx p/2 ऊपर प्लस Vx ऊपर की तरफ इक्वल 0, Vx माइनस p/2, तो वही -p/2 है यहाँ BC में देखो। देन सेम इक्वेशन मूवमेंट का साइन कन्वेंशन लग चुका है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। अब यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, mx कितना आ रहा है p/2 इंटू एक्स, वही y इक्वल टू mx लाइन है ये BC में ऐसे। देन नेक्स्ट मेंबर A से पहले कट करें, सेक्शन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, A से पहले कट करें, जैसे एरो इधर गया तुरंत कन्वेंशन आ गया, ये p/2 ऊपर की तरफ प्लस -p प्लस Vx 0, Vx का वैल्यू p/2। मोमेंट के लिए यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस, ये क्लॉकवाइज प्लस, ये क्लॉकवाइज प्लस, तो mx का वैल्यू इतना आया, x L रख दोगे 0 आ जाएगा, x L/2 रख दोगे pL/4 आ जाएगा। तो वही डायग्राम बन के इससे आ रहे हैं, तो मतलब ये क्रॉस ये सही है। तो अभी तक एक्सटर्नल यूज करते थे, अब इंटरनल यूज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम ले लेंगे UD लेवल वाला, तो वहाँ सब कुछ सीख लेंगे। उसके 2 क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की देर है आपकी, घर पे सब सीख जाएंगे। नोट कर लो इसको।